नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपकी तैयारी डीएनएस के साथ हो रही है और ये आपको आपको कितना अच्छा लग रहा होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छा हो रहा होगा, क्योंकि डीएनएस आपके लिए लगातार काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आपके हर यूनिट के लिए देखिए, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग हो गया। अब वही पे हमारा क्या है, आपका 75 एमसीक्यू का जो सेशन चल रहा है, जो आपका एग्जाम चल रहा है, जो 75 क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम लोग पर यूनिट जो क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं 30 क्वेश्चन। टॉप कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे। इसमें आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 30 क्वेश्चन। केवल एक यूनिट, सोचिए केवल एक यूनिट जो मैंने अभी कंप्लीट किया है। हम लोग दूसरे यूनिट के भी एंडिंग में चले गए, तीसरे यूनिट भी हम लोग भले ही खत्म कर रहे होंगे, लेकिन हमने पहला यूनिट का हमने 30 एमसीक्यू आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि टॉप एमसीक्यू होता है, वो समझ रहे हैं, जो कि क्या है, वो टॉप एमसीक्यू है और उसी में से क्वेश्चन आपके आने के चांस है। ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इसमें से 50% क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, 50 to 60%, और कुछ क्वेश्चन हमें अपने लगा कि अब ये आ सकते हैं, वो आपके लिए है। इसमें वो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब बोर्ड में आने जैसे इसका मतलब अभी जो आपका एग्जाम होगा उसमें जो आए हुए प्रीवियस जो पेपर हुए हैं वहां से आए हुए कुछ सोर्सेज का यूज किया गया है। जैसे डीबीयू के कुछ क्वेश्चन पेपर को मंगाए गए हैं, वहां से भी कुछ क्वेश्चन को पिकअप किया गया है जो इस यूनिट से कवर हुआ है। सारे नहीं, इस यूनिट से जो कवर हुआ है उसको मैंने आपके सामने लेकर आया है, ठीक है। और इसी तरह आपको हर यूनिट से 30 क्वेश्चन मिलेगा। तो सोच सकते हैं 30 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, एक यूनिट में 30 क्वेश्चन, तो 8 यूनिट में 8 into 30 मतलब 240 क्वेश्चन, 240 क्वेश्चन कवर करेगा। और आपके हिसाब में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 75। तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि 75 क्वेश्चन अब बाहर से नहीं जाएगा, अब सारे क्वेश्चन आपका इसी में से आएगा जो मैं कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। जो मैं कराऊंगा आपको उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और हर एक चीज को यहाँ पे क्लियर करना है। समझ रहे हैं कि नहीं है? क्लियर है ना? बिल्कुल। शिवांश पांडे गुड इवनिंग, अमन मौर्य गुड इवनिंग, अश्विनी यादव गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। सर जूलॉजी की क्लास कब चलेगा? सर हम लोगों की क्लास क्यों नहीं चल रही है शिवांश जी? अभी तो आप खुद ही देख रहे होंगे, अभी जैसे आज इसलिए क्लास नहीं चली क्योंकि मैं ये सेशन ले रहा हूँ, और इसके पहले जो आपका वेरी शॉर्ट और शॉर्ट लॉन्ग चल रहा था, थोड़ा उसमें व्यस्तता थी। और अब इसके बाद जो होगा सारी क्लासेस फिर हम ही लेंगे, ठीक है। सारी क्लासेस जो होगा वो अब हम क्या करेंगे, हम ही लेंगे। आपको बस मेरे साथ क्या करना है, जुड़े रहना है और देखना है कि क्या चीजें हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा, कितना अच्छा लग रहा होगा कि अब आपके सामने मिला है। बेसिक थर्ड सेमेस्टर की जो भी क्लासेस अभी रुकी हुई हैं, बस कल से रन करना शुरू करेगा, परसों से रन करना शुरू करेगा। आपको बस थोड़ा रुकना है। और अब जब ये अपना स्पीड थामेगा ना, तो स्पीड तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपकी सिलेबस और पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। बस यही वीक था जो कि थोड़ा डिस्टर्बेंस था, इसके बाद फिर आपका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। अब आपको लगातार मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सर आप थर्ड सेमेस्टर में कब लाइव आते हैं? जो जो भी मेरा टाइम होता है, देखिए अमन मौर्य, जो भी मेरा टाइम होता है 7:30। हाँ, कल जो होगा मेरा सेमेस्टर जो होगा आपका, हाँ थर्ड सेमेस्टर का, इसी का एमसीक्यू आएगा। समझ रहे हैं शिवांश जी? आप तो वहाँ डीडीयू से है ना, तो कल मेरा मॉर्निंग में क्लास रहेगा। और अगर कोई चेंजेस होता है तो नोटिफिकेशन आपको ऐप पे मिल जाएगा, निश्चिंत रहें आप। लेकिन कल पॉसिबिलिटी है कि मॉर्निंग में ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए पहला क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ द सीक्वेंस में बी। जो सीक्वेंस के जो टर्म्स होते हैं क्या हो सकते हैं? सोचिए, पहला क्वेश्चन क्या डाला गया है, द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस में बी। ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स। पहला ऑप्शन क्या बोला? ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स। अब आप बताइए क्या ये सीक्वेंस नहीं है? अगर मैंने डाला यहाँ पे, अगर आप मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप खुद देखिए, अगर पहले ऑप्शन की अगर ये बात करता, अगर पहला ऑप्शन सही होता, तो आप मुझे बस इतना बताइए कि क्या ये एक सीक्वेंस है कि नहीं है। -1 के पावर n, सॉरी -1 के पावर n मत करिए, ठीक है। आप ऐसे करिए, बस 1 के पावर n कर लीजिए। ऑल टर्म्स ऑफ डिस्टिंक्ट बोला है, चलिए इसी को रख लीजिए। इसको जब आप ओपन करेंगे तो -1 पहला टर्म्स आएगा, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो फिर क्या आएगा 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर मतलब ऐसे ऐसे टर्म्स जो होगा वो आता रहेगा। अब बताइए क्या इसके जो टर्म्स है क्या वो डिस्टिंक्ट है? क्या ये सीक्वेंस नहीं है? पहली बात, ये सीक्वेंस नहीं है ना। भले ही अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है लेकिन है तो सीक्वेंस ना। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो सारे टर्म्स क्या अलग अलग हैं? नहीं, सारे टर्म्स अलग अलग कैसे हैं? पहला टर्म 1, दूसरा टर्म -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, मतलब कहने का मतलब क्या है, सारे टर्म्स तो अलग नहीं है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया आपका। रिपीटिंग टर्म्स, क्या रिपीट करेगा? अच्छा, रिपीट करेगा। अगर मैंने ये सीक्वेंस ले लिया तो
बताइए कौन सा रिपीट कर रहा है? 1/1 लेंगे, फिर 1/2 लेंगे, फिर 1/3 लेंगे, फिर 1/4 लेंगे, फिर क्या? अब बताइए क्या ये रिपीट कर रहा है? दिस इज आल्सो सीक्वेंस, दिस इज आल्सो अ सीक्वेंस, दिस इज आल्सो सीक्वेंस। ये पहले को हटा गलत करता है और ये क्या करता है? दूसरे को गलत करता है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो बोथ ही एंड भी होगा, क्या दोनों होगा? वो डिस्टिंक्ट भी होगा, रिपीटिंग भी करेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, वो डिस्टिंक्ट भी करता है और रिपीटिंग भी करता है। समझ रहे हैं? डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, देख सकते हैं, और रिपीटिंग भी हो सकता है। नन ऑफ दीज गलत है, या तो डिस्टिंक्ट करेगा या तो रिपीट करेगा, या तो दोनों का मिक्स होगा, ऐसे ही होगा वहां पे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये श्योर है, तो आप ये कह सकते हैं कि बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर और नन ऑफ दीज आपका फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर फर्स्ट वाला जो आंसर आया है वो आपके सामने मैंने लिखा है। क्लियर है? फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सभी लोगों को क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तो जल्दी से बताइए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को क्लियर है आपको? फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से बताइए। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ में नहीं आया मुझे बताएं। ठीक है, क्लियर है ना? तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आ गया। चले सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें जी। हाँ, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ रहे? जूलॉजी वाले बच्चे भी हमको आंसर देंगे फटाफट, भले ही वो मैथ से नहीं है, लेकिन जूलॉजी वाले भी हमको फटाफट आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? क्या होता है? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस अनबाउंडेड है। अगर ऑप्शन की बात करेंगे, क्या वो अनबाउंडेड होता है? अगर मैं ऑप्शन की बात करूंगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस अनबाउंडेड होगा भाई। मैंने एक सीक्वेंस लिया 1/n, आपको पता है कि ये कन्वर्जेंट होता है, आपको ये पता है कि ये कन्वर्जेंट होता है, तो क्या ये अनबाउंडेड है? इसका टर्म्स देखिएगा, 1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, ऐसे लिखेंगे। अगर इसके टर्म्स की बात करेंगे तो जो सारे टर्म्स होंगे 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा। इसके जो सारे टर्म्स होंगे 0 से ग्रेटर होगा और 1 या फिर 1 से लेस होगा, तो इसके सारे टर्म्स 0 और 1 के बीच में है। इसके जितने भी सारे टर्म्स हैं, जो भी एक्शन आप ले रहे हैं, सभी टर्म 0 और 1 के बीच में होगा। तो क्या ये बाउंडेड नहीं है? क्या ये बाउंडेड नहीं है? बताइए, ऑप्शन बताइए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन में ऑप्शन बोलिए, ए बी सी। ऑप्शन भी बोलना है आपको, ए बी सी बताते रहिएगा। मे बी बाउंडेड एज वेल एज अनबाउंडेड। क्या वो बाउंड अनबाउंडेड हो सकता है? क्या अनबाउंडेड तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। क्या वो ऑसिलेटरी होगा? कन्वर्जेंट है तो ऑसिलेटरी हो ही नहीं सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? बाउंडेड होगा। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। मैंने ये थ्योरम प्रूव कराया हुआ है क्लास में, मैंने ये थ्योरम प्रूव कराया हुआ है आपकी क्लास में। ऐप पे मैंने ये क्वेश्चन कराया है, समझ रहे हैं? ऐप पर मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं, ऐप पर मैंने ये क्वेश्चन कराया है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जितने भी ये बातें मैं बता रहा हूँ सभी चीजें मैंने करवाया हुआ है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि मैंने नहीं करवाया। हर चीज मैंने यहाँ पे करवाया है, हर चीज, एवरी चीज मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। ठीक है, हर चीज मैंने यहाँ पे कराया है। ठीक है, आपको बस मेरे साथ जुड़ना है और यहाँ से अपनी बातों को यहाँ पे सामने रखना है। क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो समझ में आया जी। शिवांश पांडे, अगर आप ऑप्शन दे रहे हैं तो आपको ये भी लिखना है कि 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी, ऐसे ही लिखना है। ऐसे अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो पता नहीं चलेगा ना, समझ रहे हैं? इसलिए बोलना है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके आंसर बताइए। द सीक्वेंस n अपॉन n के पावर n, n अपॉन n के पावर n, n अपॉन n के पावर n, ये क्या बनेगा? ये कन्वर्जेंट होगा, क्या होगा? n फैक्टोरियल करिएगा, ये मिस्टेक हो गया है। n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, ये कन्वर्ज करेगा, कहां पे कन्वर्ज करेगा? श्योर है कन्वर्ज तो करेगा, लेकिन करेगा कहां पे ये बताइए? n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, ये कहां पे कन्वर्ज करेगा? ये कहां पे कन्वर्ज करेगा? इसका मुझे आंसर बताना है आपको। ठीक है, इसका मुझे आंसर बताना है। ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आप खुद बताइए, क्या ये कभी निगेटिव पे जा सकता है? ऑप्शन डी तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये भाई पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, क्या कभी निगेटिव में जा सकता है? क्या कभी निगेटिव में जा सकता है? नहीं। क्या कभी निगेटिव में जा सकता है? नहीं जा सकता है। कभी भी निगेटिव में नहीं जा सकता है वो, कभी भी निगेटिव में नहीं जा सकता है वो, समझ रहे हैं? कभी भी निगेटिव में नहीं जा सकता है। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, कभी भी वो निगेटिव में नहीं जा सकता है। क्लियर है? बहुत अच्छा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 0 पे जाएगा कि 2 पे जाएगा कि 1 पे जाएगा? कौन बताएगा? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इसका कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। आप ऐसे सोचिए, आप खुद बताइए, मुझे एक बार बताइएगा। ठीक है, मुझे एक बात बताइएगा कि n, मतलब आप ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछा 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और
1 फैक्टोरियल, और ध्यान से देखिएगा, और 1 में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे 1 के पावर 1 बराबर है। लेकिन अगर मैंने 2 फैक्टोरियल बोला तो बताइए कौन बड़ा होगा, तो आप कहेंगे 2 के पावर 2, ये बड़ा। 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 होता है, 2 के पावर 2 वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। अगर मैंने बोला 3 फैक्टोरियल, तो आप बताइए क्या ये 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 कितना होता है, 27, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होता है, 3 × 2 मतलब 6, ये तो 6 ही होता है, और ये तो 27 होता है, तो बड़ा कौन होगा, यही बड़ा होगा। और यदि मैंने 4 फैक्टोरियल बोला, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है कितना, 12, 12 दूना 24, और यहाँ से कितना होता है 4 के पावर, अगर आप 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, आप ये काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब इसकी रफ्तार भी देखिए, आप रफ्तार देखिए, 1 से 2 आया, 2 से 6 आया, 6 से कितना आया, रफ्तार देखिए कौन कितना तेजी से भाग रहा है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 6 होता है, और इसकी वैल्यू होता है 24, इसकी वैल्यू जो होता है 27 होता है, इसकी वैल्यू होता है 4 चौके 16 चौके 64, 64 4 कितना होता है 256, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी रफ्तार देखिए, रफ्तार देखिए, ये 1 से 4 गया, फिर 4 से 27, 27 से 256, ये 1 से 2 आया, और 2 से 6, 2 6 से 24। तो रफ्तार मैं कह रहा हूँ कि देखिए कौन कितनी तेजी से भाग रहा है, कौन कितनी तेजी से भाग रहा है, सोचिए कौन कितनी तेजी, ये काफी तेजी से भाग रहा है। अगर आप इसको देखेंगे, ये पावर वाला जो है ना काफी तेजी से भाग रहा है। अगर मैं बोलूंगा कि भाई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे 120 होगा, और यहाँ बोलेंगे 5 के पावर 5 है, तो आप 5 के पावर 3, 5 के पावर 4 की वैल्यू जो होता है वो 625 होता है, और 5 के पावर 5 की वैल्यू जो होगा वो जो भी होगा काफी ज्यादा होगा, समझ रहे हैं। 5 के पावर 5 की वैल्यू काफी ज्यादा होता है, मतलब ये इसकी रफ्तार देखेंगे तो बहुत तेजी से भाग रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूंगा, n फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है n के पावर n काफी बड़ा है। अगर आप डिवाइड कर देंगे इसके साथ, समझ रहे हैं, अगर आप इसके डिवाइड करेंगे यहाँ से, अगर आप डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, क्लियर है ना, तो आप खुद सोचिए, खुद ही सोचिए, ये जितना है और ये जितना है, ठीक है, तो आप, मेरा कहना ये है, ये काफी तेजी से भाग रहा है। ये नीचे वाला जो हर है ना, वो काफी तेजी से भाग रहा है, मतलब वो काफी बड़ा होता जा रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है नीचे वाला। ऊपर वाला तो ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, बड़ा हो रहा है लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है। तो आप खुद सोचिए, अगर मैं ये कहूंगा कि अगर मैंने लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लिया, तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, किस जगह पे कन्वर्ज करेगा। आपको याद है, नीचे वाला अगर बड़ा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है तो कहाँ जाता है, वो 0 की तरफ मूव करता है। कहाँ, जैसे मैंने बोला आपको, जैसे आप खुद देखिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n कहते हैं, तो कहाँ पे जाता है, ये 0 की तरफ जाता है कि नहीं, क्यों जाता है, क्योंकि 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, फिर लास्ट में क्या होता है, वो जो नीचे वाला होता है काफी बड़ा हो जाता है। जब वो काफी बड़ा हो जाएगा तो 1/infinity का फॉर्म लेगा, और वो 0 हो जाता है। उसी तरीके से अगर ये ऊपर वाला भले ही बढ़ रहा है, ऊपर वाला भले ही बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की जो रफ्तार है वो इसकी काफी ज्यादा है, जब लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 पे जाएगा। दो तो कभी हो ही नहीं सकता, दो तो कभी हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि भाई दो तो कभी नहीं आ सकता, ये तो वैसे भी घट रहा है। अंश, अंश ये है, और हर ये है, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, ये काफी तेजी से भाग रहा है। तो ये जब आपको पता है कि जब हर जब बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, तो वो और छोटा होता जाता है, ये पूरा नंबर छोटा होता जाता है, समझ रहे हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 0 पे कन्वर्ज करेगा, क्योंकि हर जो है बहुत तेजी से भाग रहा है, काफी तेजी से भाग रहा है। अंश तो कम ही भाग रहा है, लेकिन हर बहुत तेजी से भाग रहा है, एक समय आएगा कि 0 पे चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो 1 इज नॉट ए करेक्ट आंसर। मैट्रिक्स रीड सर, मैट्रिक्स रीड सर, क्या भाई मैट्रिक्स, जनरल नॉलेज बोल रहे हैं। नमस्ते सर जी, राहुल कुमार यूपी के बरेली से हूँ। अच्छा 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 अच्छा, यूपी के बरेली से हैं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। द सीक्वेंस ए एन, ये सीक्वेंस है, इसका आंसर बताइए। 1/n+1, 1/n+2, 1/n+3 प्लस डॉट डॉट 1/n+1, ये क्या है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये सीक्वेंस है, ये क्या है, सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, कौन बताएगा। ये देखिए गलत है, ऑसिलेटरी तो कभी नहीं होगा, श्योर है कि ऑसिलेटरी तो कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑसिलेटरी के लिए क्या होना चाहिए, -1 के पावर n होना चाहिए, और -1 के पावर ये अल्टरनेट हो नहीं रहा, देखिए ऑसिलेट नहीं कर रहा है, समझ रहे कि नहीं, प्लस माइनस नहीं आ रहा, जब प्लस माइनस नहीं आएगा तो ऑसिलेटरी कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन ऑसिलेटरी तो कभी नहीं होगा, बचा है कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट। तो आप ऐसे सीक्वेंस में लिमिट निकालिए, ऐसे सीक्वेंस में आप क्या करिए, लिमिट निकालिए। लिमिट देखिए फाइनाइट आ रहा है क्या, तो जो ये सीक्वेंस बोल रहा है ना, n+1 प्लस क्या करेंगे 1/n+2 प्लस क्या करेंगे 1/n+3 प्लस डॉट डॉट 1/n+n करेंगे, ठीक है।
हम क्या करना चाहते हैं इसमें हम n से डिवाइड करना चाहते हैं और n से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं n से डिवाइड करना चाहता हूँ और n से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी तो क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों करो, इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। इस वाले n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इस वाले n से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 1/n को बाहर ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो n+1 होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो n/n+2 होगा, n क्या मिलेगा, n+3 मिलेगा, प्लस डॉट 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 लास्ट में n/n+n हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्लियर है, क्लियर है ना। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऐसे लिख सकता हूँ, n/n+1 प्लस n/n+2 प्लस डॉट 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 n/n+n होल के अपॉन में लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, इतना लिख सकते हैं आप, इतना तो लिख ही सकते हैं आप, इतना तो लिख ही सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट जो होता है, आपको याद होगा कॉची फर्स्ट थ्योरम, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट आपको याद होगा, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट मैंने आपको पढ़ाया होगा। कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट जो होता है वो ये बोलता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की वैल्यू अगर l है, अगर l है इफ, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an अपॉन n की भी जो लिमिट होगा वो भी l होगा। ये आपने पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है कि नहीं। हाँ शिवांश पूछ रहे सर हम लोग का मॉर्निंग में क्लास होगा, कोशिश रहेगी कि मॉर्निंग में हो जाएगा। अगर कल मॉर्निंग में नहीं हुआ तो 7-7:30 बजे ही क्लास रहेगा, बीच में और कोई टाइम नहीं देंगे, लेकिन मॉर्निंग में पॉसिबिलिटी है 8 बजे से क्लास हो सकती है आपकी। समझ रहे हैं आप, हाँ बिल्कुल। तो आप ये पता करिए कि यहाँ A1 अगर ये फार्मा मैंने बनाया, ये प्रोफार्मा देखिए मैंने बनाया है, ये आपका A1 है, ये M2 है, डॉट 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 AN है, A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN अपॉन क्या है n है। देखिए ये प्रोफार्मा बनाया है, तो यहाँ पे an के प्लेस पे क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे an के प्लेस पे क्या है, तो an के प्लेस में है n अपॉन n+n, उसको आप बस लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट क्या होगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ से मैं ये जानते हैं ना, ये मैंने an लिया है, ये a1 है प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an, तो an की जो लिमिट होगा, इसकी जो लिमिट होगा वो पूरे की लिमिट होगा, इसकी जो लिमिट होगा पूरे की लिमिट होगा, इसकी जो लिमिट होगा पूरे की लिमिट होगा, क्योंकि ये कॉची थ्योरम बोलता है। तो यहाँ से n ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो n नीचे से कॉमन लेंगे तो यहाँ से मतलब 2n कर लीजिए, अब इसको क्या कर लीजिए 2n, क्या कर लीजिए भाई 2n, तो n अपॉन क्या करेंगे 2n, n से n काट देंगे तो 1/2 मिलेगा। तो इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। कैसे समझ में आया, ऐसे ठीक है। तो ये फाइनाइट है, लिमिट एंड टू सिंपलिटी पे क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, तो सीक्वेंस का अगर लिमिट हमारा फाइनाइट आती है तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो फोर्थ का ऑप्शन ही हो जाएगा। कोई आंसर नहीं दे रहा है, देखिए आंसर नहीं दे रहा है, ऐसे काम कैसे चलेगा, आंसर भी दीजिए। इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जनरल नॉलेज जुड़े हैं, राहुल गुर्जर जुड़े हैं, गजेंद्र सिंह जुड़े हैं। अरे भाई जय भीम भाई, जय भीम, तो क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए, खाली जय भीमा करेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो कि करेक्ट नहीं है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, पहला है, तो आपको पता है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड, वही आपने क्वेश्चन भी किया था, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये आपने थ्योरम भी पढ़ा है, तो ये तो सही है। लेकिन आपसे क्या पूछा, नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन नहीं है वो बताना है। समझ रहे हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। और अगला क्या बोला, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। समझ रहे हैं, अब आप खुद बताइए कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस क्या कन्वर्जेंट होता है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस क्या कन्वर्जेंट होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं आप, मैंने लिया एक सीक्वेंस -1 की पावर n, ठीक है, ये जो सीक्वेंस मिलेगा 1 मतलब -1 और 1, फिर -1 फिर 1 फिर -1 ऐसे से मिलेगा। आप बताइए क्या ये कन्वर्जेंट है, क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है। तो अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट इसका यूनिक मिलेगा, अगर कोई भी सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब उसका जो लिमिट मिलेगा वो यूनिक मिलेगा। और आपको पता है कि इसका जो लिमिट मिलता है -1 भी मिलेगा और 1 भी मिलेगा। अगर n हमारा क्या हुआ, ऑड हुआ तो -1 मिलेगा, और n अगर हमारा इवन हुआ तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसके दो लिमिट मिलेगी, इसकी दो लिमिट मिलेगी, जबकि लिमिट हमारा अगर सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट होता है तो उसका लिमिट भी हमारा यूनिक होता है, थ्योरम भी आप जानते हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट। तो क्या ये यूनिक लिमिट ले रहा है, नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, मतलब यही ऑप्शन सही है
ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन यही आपसे गलत ही पूछा तो कौन सही होगा? तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो ये। और अगला देख लीजिए, एवरी कॉची सीक्वेंस, तो सही बात है, हर कॉची सीक्वेंस क्या होता है? बाउंडेड होता है। ये सब स्टेटमेंट याद रखिएगा। देखिए भले ही ऑप्शन ये सही है, लेकिन जो अदर जो 3 ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, वो अगले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन याद रखिएगा, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी सही बात है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, सही बात है। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होता है और हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है इन द रियल सिस्टम, क्लियर है ना? तो ये सही बात है, तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। जो दूसरा वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अंशिका यादव ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। देखिए स्टार्टिंग में हमारे साथ कई सारे बच्चे जुड़े थे, अब धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं। अरे भाई तुम लोग ग्रेजुएशन के बच्चे हो, मेरे साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक ही लोगों का बस आंसर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोटोनिक सीक्वेंस? मोनोटोनिक सीक्वेंस किसे कहते हैं? या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो। मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब होता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि या तो इंक्रीजिंग हो, ठीक है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, दोनों नहीं होना चाहिए। या तो इंक्रीजिंग, ठीक है, आइदर इंक्रीजिंग, आइदर इंक्रीजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग हो या तो फिर क्या हो, डिक्रीजिंग हो। आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, समझ रहे हैं? या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, तो उसको मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोटोनिक? तो बताओ ये कौन सा सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इसको अगर आप रन कराओगे तो मिलेगा पहला 1, फिर 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है, फिर 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है, फिर कितना मिलेगा, 16 मिलेगा आपको, फिर क्या मिलेगा 16, ऐसे ऐसे मिलेगा। ये सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो आप कहेंगे इंक्रीजिंग है, क्या है ये, इंक्रीजिंग है। तो ये तो ऑप्शन आपसे पूछा है ना, नॉट मोनोटोनिक। अब ये इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक हो जाएगा, तो ये मोनोटोनिक है। सेकंड अगर आप देखेंगे 1 by 1 है, तो इसको लिखेंगे 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4। तो ये डिक्रीजिंग है, ये क्या डिक्रीजिंग, घट रहा है, देखिए घट रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा, तो ये डिक्रीजिंग हो गया, तो भी ये मोनोटोनिक है। ये भी मोनोटोनिक सीक्वेंस है, ये भी मोनोटोनिक सीक्वेंस है, क्योंकि एक डिक्रीजिंग है और एक इंक्रीजिंग है। चौथा अगर आप देखेंगे तो इसको लिखेंगे 1 1 1 1 1, ऐसे से लिखेंगे आप। तो ये क्या है बताइए, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है बताइए? ये भी मोनोटोनिक है। कांस्टेंट सीक्वेंस भी मोनोटोनिक आता है, याद रखिएगा। बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, घट नहीं रहा है, ठीक है, बढ़ नहीं, बढ़ रहा है नहीं घट रहा है। तो मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? मोनोटोनिक का मतलब ये होता है कि मतलब या तो बढ़े या तो घटे, ये हमने बोला। लेकिन बढ़ने के लिए हमने बोलते हैं कि कोई भी सीक्वेंस अगर बढ़ रहा है तो हम ऐसे बोलते हैं कि अगर एक्सन जो है एक्सन प्लस 1, तो मतलब इक्वल टू का साइन भी देते हैं आप, या तो बराबर भी हो जाए। हम दोनों बातें बोलते हैं, ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बोलते, नहीं, बराबर का भी केस लेके चलते हैं। तो अगर बराबर भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हर अगला टर्म पिछले टर्म के बराबर भी हो सकता है, तो भी वो उसी में आता है, या तो बढ़े या तो घटे में, ये दोनों में आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये सीक्वेंस हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इसको हम ये नहीं कहेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं कहेंगे, लेकिन ये मोनोटोनिक हो जाता है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है, ठीक है, समझ रहे हैं? -1 के पावर n की बात कर रहे हैं, अगर इसके सीक्वेंस की अगर हम बात करेंगे तो एक आता है -1, फिर आता है 1, फिर आता है -1, फिर 1 आता है। तो ये सीक्वेंस आप देख सकते हैं, पहले क्या हुआ, -1 फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, ये सीक्वेंस ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, तो यही आपका नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस, तो यही आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अंशिका यादव गलत है, अमन मौर्य सी गलत है, बहुत बढ़िया, आंसर दे तो रहे हैं लेकिन गलत दे रहे हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस देखिए क्या है, 1 + 1 by n, 1 + 1 by n, ये सीक्वेंस बताइए क्या है ये सीक्वेंस? यह ऑप्शन क्या बोला है, हैज नो लिमिट पॉइंट, हैज वन लिमिट पॉइंट, हैज टू लिमिट पॉइंट, इनफिनिटली मेनी लिमिट पॉइंट्स। तो आप कुछ नहीं करिए, लिमिट एंड टेंडेंस निकालिए, इसका क्या आएगा, लिमिट एंड टेंडेंस 1/1 by n, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, बताइए क्या आएगा। जब हम लेंगे तो 1 + 1 by क्या करेंगे, इन्फिनिटी करेंगे, और फाइनली कितना आ जाएगा 1 + 0, तो फाइनली कितना आएगा 1। एक ही लिमिट आ रहा है, इसलिए नो लिमिट पॉइंट गलत है, वन लिमिट पॉइंट सही है, टू लिमिट पे दो लिमिट नहीं आ रहा है, इनफैक्टली मेनी लिमिट पर भाई दो ही नहीं आ रहा है, एक ही सिंगल है, तो यूनिक लिमिट ना बोलेंगे इसको, ये लिमिट पॉइंट है, लिमिट ही यहाँ पे लिमिट पॉइंट हो जा रहा है। और 7 का ऑप्शन नंबर बी, तुम लोग जवाब नहीं दे रहे, देखो ऐसा काम नहीं चलेगा, तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो, जवाब दो, ठीक है, जवाब दो बिल्कुल, ऑप्शन भी लिखो। अंशिका यादव जी आप ऑप्शन तो दे रही हैं, लेकिन किस क्वेश्चन का दे रही है, क्वेश्चन के साथ। अगर सी आप बोल रही हैं तो 7 का सी बोलिए, 5 का सी बोलिए, 6 का सी बोलिए, ऐसे टाइप करिए, ठीक।
ठीक है। अगले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस ऐसा है जो कन्वर्जेंट है, जल्दी बताइए कौन सा सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है, फटाक से मैसेज करिए, ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। आंसर नहीं बताएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, समझ रहे हैं। कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट नहीं है, जो कन्वर्जेंट है, बताइए कौन सा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो ये सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है, तो अनबाउंडेड सीक्वेंस कभी कन्वर्जेंट नहीं होता है। ये सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो ये अनबाउंडेड ये भी है, क्योंकि माइनस घट रहा है ना। और ये सीक्वेंस देखेंगे तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ये भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो एक ही सीक्वेंस बचा है 1/n। क्लियर है, समझ में आया। आप टर्म्स को लिख के देख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं बढ़ता जाएगा, तो लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी लेंगे तो इंफिनिटी आएगा, इसको लिखेंगे तो लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी लेंगे तो माइनस एन है ना, ये आपका माइनस इंफिनिटी आएगा, इसको लेंगे तो 1 और माइनस और 2 लिमिट पॉइंट आ जाएंगे, और 1/n कहाँ करेंगे तो लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी। आप देख लीजिए जो जो हम सही कह रहे हैं उसको देखिए वो क्या आएगा, 1/n कह रहे हैं तो 0 आएगा, और 0 क्या है, 0 क्या है, फाइनाइट नंबर है, और एक ही लिमिट पॉइंट आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, यही आपका सब कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, समझा। बढ़िया, देखिए 8 का ऑप्शन नंबर 1 किसी ने बोला है, अंशिका ने बोला है, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे टाइप करिए तो फिर पता चले ना कि किसका आप आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का लिमिट बताइए क्या है, e की पावर 0 है, e की पावर 1 है, e की पावर -1 है, e की पावर -2 है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका सीक्वेंस की लिमिट क्या है बताइएगा जल्दी से, इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, इसका सीक्वेंस पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करिएगा, समझ रहे हैं, ये तो मैं एकदम स्टैंडर्ड है, आपको याद होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, 1 + 1/n की जो लिमिट होती है क्या होती है जल्दी बताइएगा। और अगर मैंने लिख लिया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1/1 प्लस 1/n की पावर -n डाल दी तो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + -1/n के पावर मैंने -n डाल दी तो क्या होगा, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आप एक लास्ट लिख लीजिएगा 1 + a/n हुआ, पावर n हुआ, तो आंसर आप क्या देंगे, ठीक है ना, a/n पावर, समझ रहे हैं। क्लियर है ना, तो इसका आंसर आप क्या देंगे जल्दी से बताइए। इस वाले को छोड़ दीजिए, अभी रहने दीजिए, माइनस दे रहा है ना, सेम होगा, an होता है क्या पावर में, e की पावर x, e की पावर ax, e की पावर अगर मैं बात करूं e की पावर ax तो होता है 1 + ax + ax² 2 फैक्टोरियल ना, ये होगा, अगर मैंने ये डाल दिया 1 + x, सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है, सही है ना, हाँ ठीक है, तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, पहले वाले का आंसर क्या होगा, 9 का ए, अच्छा 9 का ए ऑप्शन दे रहे हैं, कौन दे रहा है भाई, अंशिका यादव आंसर बता रही है, 1 + 1/n के पावर n जो होता है वो ई होता है, सबको पता है, सभी लोगों को पता है कि ये क्या होता है, ई होता है, होता है, होता है, ये स्टैंडर्ड मैंने पढ़ाया है, मैंने अपने क्लास में मैंने इसको सब चीज कराया हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड लिमिट है, तो 1 + 1/n के पावर क्या होता है, ई होता है। और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 1 + 1/n के पावर n की वैल्यू कितना दे रहा है, ई, और ई इज नॉट ई, ई की पावर 1, ई का मतलब ई की पावर 1, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा नॉट ये, ठीक है। गजेंद्र सिंह आंसर दिए 9 का बी, बहुत बढ़िया। अच्छा गजेंद्र, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि पावर -1, माइनस है ना, जब ये दोनों का साइन अलग अलग होना तो यहाँ पे लिखिएगा, तब यहाँ पे निगेटिव आएगा, जब दोनों का साइन अलग अलग होगा तो निगेटिव आएगा, जब दोनों का साइन सेम होगा तब पॉजिटिव आएगा। जैसे देखिए दोनों का साइन भले ही निगेटिव है लेकिन सेम है ना, इसलिए पॉजिटिव ही लिखेंगे, मतलब e की पावर 1 लिखेंगे, और यहाँ दोनों का साइन सेम है लेकिन यहाँ पे ए आया है, 1 की जगह पे ए आया है, तो e की पावर ए कर देंगे, क्लियर है। तो दिस इज, इसको याद रखिएगा, सभी का मैंने मतलब एक ही क्वेश्चन आया लेकिन मैं सभी बता दिया, आप इसको याद रखिएगा, क्लियर है, सभी लोग को समझ में आया। आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ बढ़े भाइयों, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आगे की तरफ मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, हाँ ना में फटाक से जवाब दो। चलो अगले क्वेश्चन चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाउंडेड सीक्वेंस, ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जो बाउंडेड नहीं है, जो बाउंडेड नहीं है, अगर आप इसको रन कराओगे तो -1 की पावर n बोल रहा है ना, तो इसको लिखो -1 1 -1 और 1, ये तो इसके सारे टर्म्स जो होंगे -1 और 1 ही आ रहे हैं, तो भाई
इसके जितने भी जो टर्म्स हैं सारे टर्म्स जो हैं वो बाउंडेड ही है ना, क्योंकि भाई सारे टर्म्स जो है -1 और 1 के बीच में ही आ जाएंगे, तो ये बाउंडेड हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? पहला वाला जो कह रहे हैं वो बाउंडेड हो जाएगा। 1/n की बात करेंगे तो आप देख लीजिए 1/1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4 ऐसे से लिखेंगे। तो सबसे लास्ट वाला टर्म 0 की तरफ, क्योंकि देखिए 1/1, 1/2 और कम, फिर 1/3 और कम, 1/4 और कम, धीरे धीरे 0 की तरफ जाएगा। तो सब इसके जितने भी टर्म है सभी टर्म 1 और 0 के बीच में आ जाएंगे, मतलब 0 और 1 के बीच में आ जाएंगे, सारे टर्म 0 और 1 के बीच में आ जाएंगे। 1/2n बोल रहा है तो 1/2 लिखेंगे, n की जगह पर 1 डालेंगे, फिर 1/2, 2 मतलब 4 डालेंगे, फिर क्या लिखेंगे 6, फिर क्या लिखेंगे 8, मतलब सारे ऑड टर्म आएंगे, मतलब इवन टर्म आएंगे। ठीक है, तो अब बताइए क्या ये बाउंडेड है? बिल्कुल है। इसके सारे टर्म, पहला टर्म 1/2 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा क्या होगा 0 होगा, तो 1/2 और 0 के बीच में सारे टर्म आ जाएंगे इसके। और लास्ट वाला जो बोल रहा है देखिए 2 की पावर 1 मतलब 2 होगा, 2 की पावर 2 मतलब कितना होगा, 2 की पावर 2 मतलब 4 होगा, फिर 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8 होता है, फिर कितना होता है 16, फिर कितना होता है 32, फिर आप बताइए क्या ये बाउंडेड है? ये बाउंडेड है? जल्दी बताइए, ये तो बढ़ रहा है ना, ये तो बढ़ रहा है, कहाँ तक बढ़ के जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, बढ़ रहा है ना भाई, तो इसका मतलब यही क्या है, विच इज नॉट अ बाउंडेड, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर डी गजेंद्र सिंह का आंसर आया, बहुत बढ़िया गजेंद्र सिंह, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की मूव करिए, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, हर बाउंडेड जो है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, सब सभी जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है अभी तक, ठीक है ना। हर देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा क्या, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस। अब आप खुद सोचिए कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस के एक एक वर्ड को समझिएगा, सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, पहले ही बोल दिया कि सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो सीक्वेंस बाउंडेड भी है और इंक्रीज भी कर रहा है, मतलब बाउंड भी है, बाउंड है मतलब सीक्वेंस बाउंड है और बढ़ भी रहा है। तो अगर सीक्वेंस बाउंड भी और बढ़ भी रहा है तो कहां पे कन्वर्ज करेगा भाई, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, सुप्रीमम होती है, क्या होती है सुप्रीमम, तो कहां पे कन्वर्ज करेगा, इसके सुप्रीमम पे कन्वर्ज करेगा। खुद सोचिए सीक्वेंस बाउंडेड है तो जाहिर सी बात है सारे टर्म्स होंगे किसी न किसी के बीच में आएंगे, और बढ़ भी रहा है तो बढ़ के कहां जाएगा, अपने सुप्रीमम के पास ही जाएगा ना, तो वहीं पे वो कन्वर्ज करेगा, मतलब इसका सुप्रीमम सही आंसर है। समझ में आया सबको, सबको समझ में आया, 11 का ऑप्शन सही है, इट्स सुप्रीमम, अपने सुप्रीमम का। इसका आंसर किसी का नहीं आया, इसका आंसर किसी का नहीं आया है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में डाउट था क्या, देखो फिर से देखो, हर बाउंडेड सीक्वेंस है तो बाउंडेड बोल दिया, और आपको पता है कि कन्वर्ज सीक्वेंस बाउंडेड होता ही है, ठीक है। और क्या हो रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज भी कर रहा है, बढ़ भी रहा है, बाउंडेड भी है और बढ़ भी रहा है, तो बढ़ रहा है तो कहां तक जाएगा मैक्सिमम, अपने सुप्रीमम तक ही जाएगा, तो वही लिमिट हो जाएगा ना, क्योंकि सुप्रीमम तक जाएगा तो वही लिमिट हो जाएगा। अमन मौर्य का ऑप्शन नंबर ए आया है 11th का, अमन जी, हाँ जी, अंशिका यादव 11th का, ये बहुत बढ़िया, याद रखिएगा अमन जी, जब भी आप आंसर दे रहे हैं तो क्वेश्चन के साथ लिखिए, ऐसे आंसर मैच नहीं, ऐसे आंसर नहीं माना जाएगा। इसका आंसर बताइए फटाक से, इसका आंसर बताइए, लिमिट एंड डिविजिबिलिटी an इक्वल टू l इज इक्वल टू लिमिट एंड डिविजिबिलिटी cn, ऐसे बोला है, मतलब दोनों की लिमिट सेम है, an एक सीक्वेंस है उसकी लिमिट l है, और cn भी एक लिमिट है जिसकी लिमिट क्या है l है, और आपको ये देख रहा है कि an जो है bn और c, मतलब जो एक bn सीक्वेंस है वो an और cn के बीच में बिलोंग करता है, an और cn के बीच में बिलोंग करता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, सारे n और m बिलोंग, मतलब किसी फिक्स टर्म के बाद m आपका क्या होगा, कोई एक नंबर होगा, उसके बाद के सारे टर्म्स जो होते हैं bn के an और cn के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। मान लीजिए m बराबर 10 हो गया, m बराबर क्या होगा 10 हो गया, तो 10वें टर्म्स के बाद जो 11वां 12वां 13वां 14वां जो bn एक सीक्वेंस होगा ना, उस सीक्वेंस के सारे टर्म्स जो होंगे an और bn के बीच में होगा, मतलब an और cn के बीच में होगा, सॉरी an और cn के बीच में होगा, मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा, an एक सीक्वेंस है जिसकी लिमिट क्या है l है, cn भी एक सीक्वेंस है उसकी भी लिमिट l ही है जो an की लिमिट है। ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसे कई सारे सीक्वेंस है जिनकी लिमिट एक ही पॉइंट होता है, जैसे 1/n कहाँ पे कन्वर्ज करेगा 0 पे करेगा, और 1/2n भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, वो भी 0 पे करेगा, 1/3n भी कहाँ पे कन्वर्ज, वो भी 0 पे करेगा। कहने का मतलब ये है कि वो सीक्वेंस तो भाई 0 पे कन्वर्ज करेगा ना, एक 1/n ले लो, एक -1/n ले लो, 1/n लोगे और एक -1/n लोगे, दोनों 0 पे कन्वर्ज करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे कई सारे सीक्वेंस होते हैं जिनकी लिमिट पॉइंट एक ही हो सकती है, तो ऐसे दो सीक्वेंस हमने लिया जिसकी लिमिट पॉइंट एक ही है वो है l, और एक bn हमने एक सीक्वेंस लिया है कि कुछ टर्म के बाद, कुछ टर्म है मतलब m बिलोंग के, मतलब कुछ टर्म के बाद bn के सारे टर्म an और cn के बीच में ही आते हैं, तो उस bn की लिमिट क्या होगी, कौन बताएगा, इस bn की लिमिट क्या होगी बताओ, उस bn की लिमिट क्या होगी, वही लिमिट होगी जो इन दोनों की लिमिट होगा, और ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिजारो सम, भी मैंने आपको पढ़ाया होगा, सिजारो सम नहीं कह सकते हैं, एक बढ़िया थ्योरम होता है सैंडविच थ्योरम, याद होगा सैंडविच थ्योरम,
सैंडविच थ्योरम यही कहता है, तो सैंडविच थ्योरम में भी देख लीजिए, सैंडविच थ्योरम भी यही कहता है, लिमिट एन टू बी एन इक्वल टू, उसकी जो लिमिट होगा वो भी एल होगा। एकदम श्योर रहिए। आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा, बिल्कुल आंसर देखिए नहीं आ रहा है, ये काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सीक्वेंस -1 की पावर n 1 + 1/n की लिमिट क्या होगी? सॉरी, ये सीक्वेंस बताना है कि कन्वर्जेंट है, कि फाइनाइटली ऑसिलेट है, इनफिनिटली ऑसिलेट है या फिर डाइवर्जेंट है, कौन बताएगा? ये सीक्वेंस हमारा क्या है? ऑसिलेट है क्या? ऑसिलेटरी सीक्वेंस है क्या? लेकिन ऑसिलेटरी में दो बातें बोला कि फाइनाइट ऑसिलेटरी है कि इनफिनिट ऑसिलेटरी है, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट है क्या, इसकी डाइवर्जेंट है क्या? आप ये इसका आंसर बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताएंगे, कौन बताएगा? इसका लिमिट की अगर बात करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिमिट एन टेंडेंस इनफिनिटी मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखूंगा -1 की पावर n 1/1/n। ठीक है, पावर देखिए कुछ नहीं डाला, देखिए ध्यान दीजिएगा, पावर n नहीं डाला है। 12 का ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, गजेंद्र सिंह ने आंसर दिया है, मे भी हो सकता है, देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें एन नहीं डाला है, ठीक है, बस इतना ही पूछा कि बताना है कि क्या इसकी लिमिट बताइए क्या होगा। अगर आप लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी लेते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मान लीजिए एन ऑड हुआ, कोशिश करिएगा, अगर एन हमारा ऑड हुआ तो इसकी दो बातें होती है, दो बातें करिएगा, इसका जो होगा दो बातें करेगा। ये जो होगा आप लिखेंगे लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी, आप लिखेंगे माइनस लिखेंगे 1 + 1/n लिखेंगे, कब लिखेंगे? जब एन हमारा क्या होगा? ऑड होगा। क्यों? क्योंकि जब एन ऑड होगा तो -1 की पावर कुछ भी पावर डालेंगे हमेशा नेगेटिव मिलेगा। और इसकी एक लिमिट और आएगी, जब n हमारा इवन होगा तो 1/1/n आएगा, और ये तब कहेंगे जब n हमारा क्या होगा? इवन होगा। n हमारा क्या होगा? इवन होगा। n हमारा क्या होगा? इवन होगा। जब n हमारा इवन होगा, जब n हमारा क्या होगा? इवन होगा, तो n इवन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 के पावर। -1 का कोई भी अगर पावर निगेटिव लेते हैं, -1 का कोई भी पावर ऑड लेते हैं, जैसे -1 की पावर 3 ले लीजिए, -1 की पावर 5 ले लीजिए, -1 की पावर, मतलब कोई भी नंबर अगर आप ऑड लेते हैं तो हमेशा माइनस मिलता है। और -1 के पावर कोई भी इवन लेते हैं, सम लेते हैं, -1 का स्क्वायर कर लीजिए, -1 की पावर 4 कर लीजिए, -1 की पावर 8 कर लीजिए, तो हमेशा पॉजिटिव देगा। तो एक पॉजिटिव निगेटिव, और ये आपको पता है कि इसका जो लिमिट होता है, माइनस मिलेगा 1/1/इंफिनिटी करेंगे तो फाइनली कितना मिलेगा? -1। यहाँ से देखेंगे 1/1/इंफिनिटी करेंगे तो फाइनली कितना मिलेगा? 1। तो इसकी दो लिमिट आ रही है, इसकी जो लिमिट है आपकी 1 भी आ रही है, -1 भी आ रही है, जो कि कन्वर्जेंट में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इनफिनिटली ऑसिलेटिंग कर रहा है, गलत है, तो फाइनाइट ही नंबर आ रहा है, तो ये फाइनाइट ऑसिलेट करेगा। डाइवर्जेंट हो जाएगा क्या? फाइनाइट ऑसिलेशन होगा क्या? डाइवर्जेंट भी नहीं होगा, क्योंकि डाइवर्जेंट के लिए इंफिनिटी आना चाहिए, या तो प्लस इंफिनिटी या तो माइनस इंफिनिटी। लिमिट प्लस इंफिनिटी आना चाहिए तो फिर माइनस इंफिनिटी, तो डाइवर्जेंट भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? ऑप्शन को डिस्कार्ड करने का प्रयास किया करिए, ऑप्शन को डिस्कार्ड करने का प्रयास किया करिए। समझ रहे हैं सभी लोग? सभी लोग समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही जुड़े रहिए और मुझे फटाक से बताइए कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? 13 का ऑप्शन नंबर डी किसी ने दिया है आंसर, गजेंद्र सिंह ने दिया है। 13 का ऑप्शन नंबर सी इनफिनिटी ऑसिलेशन गलत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस इसी तरह लगे रहिए भैया। और ये क्वेश्चन है यूएन के बाद, यूएन जो है 1/√n है। और देखिए सीरीज आ गया, सीक्वेंस का क्वेश्चन मैंने देखिए आपके करा दिए हैं, सीक्वेंस का क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ऐड कर लीजिए, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, उसको आप सुन लीजिए, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी ये बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए एक छोटा सा सेशन में है, ये चीजें थोड़ा सा आप समझ जाइए कि क्या है ये। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, जो भी हमारे जो भी हैं, जो जुड़े हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं, जो जानते हैं, अभी पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो कोर्स हमारा रन कर रहा है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की दोनों क्लासेस रन कर रही है, और ये ऑनलाइन कोर्स है, सभी लोगों को पता है। ये बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, बीकॉम चारों कोर्सेस रन करते हैं ग्रेजुएशन के। और ये जो होगा, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगे, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वन शॉट रिविजन भी मिलेगा। और समझ रहे हैं, जैसे वन शॉट रिविजन ही चल रहा है, वन शॉट रिविजन ही चल रहा है, पहला यूनिट मैंने कंप्लीट किया, उसका मैंने एमसीक्यू करा रहे हैं। समझ रहे हैं? क्लियर है ना? और ये जो कोर्स है 3 मंथ में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी जो चल रहा है आपका नवंबर अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर का स्टार्टिंग है,
और नवंबर, मतलब जब ये कोर्स हमने स्टार्ट किया था सितंबर में स्टार्ट किया था, तो दिसंबर, नवंबर और दिसंबर की स्टार्टिंग में जाते ही हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो जो हमने टाइम दिया है वो टाइम में हम खत्म कर देंगे, निश्चिंत रहें आप उसके लिए। और ये कोर्स आपके ऐप पे 1 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। अभी मैं बता दूं कि जो भी बच्चे अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उसको डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में, उसके लिए उसको पेमेंट नहीं करना है, तो वो कुछ नहीं करेंगे। जब मेरा ये क्लास खत्म होगा तो डीएनएस एजुकेयर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहां पे फ्री सेक्शन होगा, फ्री सेक्शन होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, फ्री सेक्शन होगा। फ्री सेक्शन में जाके वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, निश्चिंत रहें, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना। लेकिन आप आगे भी अगर हमको जोड़ना चाहते हैं तो उसके 1250 रुपए का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसमें केवल मैथ नहीं मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि केवल मैथ का ही रहेगा, नहीं, उसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर आप जिस ग्रुप से हैं वो ग्रुप का पूरा मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पेमेंट आपको नहीं करना है। क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, यूएन बराबर क्या लिखा है, 1/रूट एन, देन यूएन क्या होगा बताइएगा। अगर यूएन बराबर 1/रूट एन है तो सीरीज, अब देखिए यहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रहा है, नॉट अ सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस हमारा क्या, ये सीरीज हमारा क्या होगा, क्या ये कन्वर्जेंट होगा, क्या हमारा डाइवर्जेंट होगा, क्या हमारा ऑसिलेटरी होगा, क्या, अच्छा ऑसिलेटरी तो नहीं होगा, सिंपल ऑसिलेटरी तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई -1 की पावर अगर n नहीं दिखा तो ऑसिलेटरी हो नहीं सकता, कंफर्म है, खत्म हो गया। तो या तो कन्वर्जेंट हो गया, तो डाइवर्जेंट हो गया, तो नॉन ऑफ दिस होगा। तो आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा आपको याद होगा रूट एन ही तो पूछा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/n के पावर हाफ कह सकते हैं, 1/2 को तो हाफ लिख सकते हैं आप। और पी टेस्ट ये कहता है, पी टेस्ट याद होगा आपको, पी टेस्ट ये कहता है कि जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसका मतलब कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। और जब p की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 होता है तो क्या होता है? डाइवर्जेंट हो जाता है। और p की वैल्यू यहाँ पे कितना आया है, n के पावर हाफ बोला है, क्योंकि n के पावर p है तो यहाँ पे n के पावर हाफ होगा। तो n के पावर हाफ को मतलब p की वैल्यू 1/2 आया है। और जब p की वैल्यू 1/2 का मतलब 1 से कम हुआ, और 1 से कम हुआ तो मतलब डाइवर्जेंट होगा। तो ये सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एग्जाम दिसंबर में होगा। सर जी, पूनम देवी जी समझ रहे हैं, एग्जाम दिसंबर में होगा, सही बात बोल रही है, खत्म कर देंगे, समझ रही हैं, निश्चिंत रहें आप। 14 का ऑप्शन नंबर भी किसी ने आंसर दिया भी है, गजेंद्र सिंह ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। लिमिट एंड इज यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 इज यूज्ड, बताइए ये किसके लिए यूज करता है? ये जो +1 है ना, ये सफिक्स में ऐड है, ये सफिक्स में ऐड है, UN+1 यहाँ n में ऐड है, नॉट पूरे में ऐड है, पूरे में मत ऐड करिएगा, n+1 जो ऐड किए हैं सफिक्स में हम ऐड किए हैं, ठीक है। UN/UN+1 बताइएगा ये कौन सा टेस्ट होता है, जल्दी से बताइए। रेशियो टेस्ट होता है कि कंपैरिजन टेस्ट होता है कि nth रूट टेस्ट होता है कि नन ऑफ दीस, इसमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा होगा, कंपैरिजन टेस्ट होगा कि nth रूट टेस्ट होगा, जल्दी बताइए भाई। तो आप कहेंगे बढ़िया, बताइए जल्दी बताइए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ये जो कंपैरिजन टेस्ट होता है उसमें यूएन और वीएन का यूज आता है। और रेशियो टेस्ट में आप जानते ही, रूट टेस्ट में आप जानते हैं कि अगर एक लिमिट एंटिटी है तो यूएन के पावर 1/n होता है, यूएन के पावर 1/n इसमें लिए होता है, इसीलिए तो यूएन और वीएन बनाते हैं। तो श्योर है ये रेशियो टेस्ट हो जाएगा। ये रेशियो टेस्ट लिमिट यूएन/यूएन+1 ये रेशियो टेस्ट होता है। ये कहता है रेशियो टेस्ट क्या कहता है आपको याद होगा, रेशियो टेस्ट आपको याद होगा, रेशियो टेस्ट याद होगा, एक मतलब जो हमारा सीरीज है, हमारा यूएन है, एक सीरीज हमारा क्या यूएन है, अगर आपने लिमिट एंड निकाला UN/UN+1, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 हुआ, ग्रेटर देन 1 हुआ, इक्वल टू 1 हुआ, तीन किसके लिए बात करता है, तो अगर लेस देन 1 हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। इक्वल टू 1 हुआ, अगर इक्वल टू 1 हुआ तो टेस्ट फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। समझ में आया? टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और इक्वल टू 1 तो टेस्ट फेल हो जाएगा, पता है आपको, ठीक है। तो आप चूंकि यहाँ पे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात नहीं की, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको जानिए। इसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा जो रूट टेस्ट होता है, रूट टेस्ट को भी आप ध्यान से देखिए। अगर यूएन हमारा कोई सीरीज है तो आप ये कहेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी यूएन के पावर 1/n की जो वैल्यू होती है, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, लेस देन 1 हुआ और इक्वल टू 1 हुआ, याद रखिएगा। इसी में एक बात बस यही हमारे लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट हो जाता है, यहाँ ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट हो जाता है, लेस देन 1 के लिए क्या होता है? कन्वर्जेंट हो जाता है। और यहाँ पे टेस्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ, यही रूट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है
कि आप कंडीशन को चेंज करेंगे, अदरवाइज हमेशा ग्रेटर देन 1 के लिए, हमेशा ग्रेटर देन 1 के लिए ही हमारा कन्वर्जेंट होता है। अगर 1 से ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है, 1 से अगर ग्रेटर देन 1 हो गया, अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो कन्वर्जेंट होता है ऑलवेज। कोई भी टेस्ट यूज करिए, कोई भी टेस्ट, समझ रहे, कोई भी टेस्ट मतलब क्या, रेशियो टेस्ट हो गया, रॉब्स टेस्ट हो गया, लॉगरिथमिक टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट, लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, un/un+1 होना चाहिए। क्वेश्चन घुमा कैसे देगा, un+1 को ऊपर करेगा, un को नीचे करेगा, तो सारे कंडीशन चेंज हो जाएंगे, सारे कंडीशन चेंज हो जाएंगे। याद रखिएगा, अगर un+1 ऊपर हुआ और un नीचे हुआ, तो जो आप लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट बोल रहे हैं वो आप ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो देखा जाएगा, इतना पजल मत करिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए आंसर आया, गजेंद्र सिंह का सबसे पहले आंसर आया है, बहुत अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू कॉची एनथ रूट टेस्ट, देखिए आ गया कॉची एनथ रूट टेस्ट, जो एनथ रूट टेस्ट है उसको हम लोग कॉची एनथ रूट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसी को जिसको हम रूट टेस्ट बोल रहे थे, एक्चुअली में ये एनथ रूट टेस्ट था। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली में कॉची एनथ रूट टेस्ट है, पूरा नाम देखेंगे तो क्या है, कॉची एनथ रूट टेस्ट इसका नाम है, ठीक है। और यही मैंने आपको बताया था कि ये बोल रहा है क्या, पॉजिटिव टर्म्स है, और कन्वर्जेंट की बात देखिए बोला है, किसकी बात बोला है, कन्वर्जेंट की बात बोला है। तो कन्वर्जेंट की अगर ये बात बोला है तो कन्वर्जेंट कब होगा, जब लेस देन 1 होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेस देन 1। 15 का ए ऑप्शन नंबर शिवांश पांडे ने बोला तो है, लेकिन अभी 16 का किसी ने नहीं बोला है, थोड़ा सा देखिए है, थोड़ा सा ध्यान रखिए भाई, थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा फटाफट आंसर दीजिए, इतना समय लगाएंगे आप लोग। क्लियर हो रहा है कि नहीं, सभी लोगों को क्लियर हो, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, सभी लोगों को क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो सीरीज साइन 1/n, साइन 1/n का आंसर बताइए, ये क्या होगा, क्या होगा, क्या ये कन्वर्जेंट होगा, क्या ये डाइवर्जेंट होगा, क्या ये ऑसिलेटरी होगा, या फिर नन ऑफ दिस होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा ये, जल्दी से बताइए। कोई भी सीरीज हमारा कन्वर्जेंट कब होता है, नेसेसरी कंडीशन बताइए, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या होता है किसी सीरीज की कन्वर्जेंसी के लिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंसी, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंसी, नेसेसरी कंडीशन सीरीज के लिए नेसेसरी कंडीशन होता है, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर सीरीज टू बी कन्वर्जेंट, सीरीज यूएन टू बी कन्वर्जेंट, टू बी कन्वर्जेंट, जो सीरीज यूएन के लिए अगर कन्वर्जेंट होगा तो आप क्या कहेंगे, लिमिट एंड टेंड टू इंफिनिटी, जो यूएन होगा उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए 0 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप टेस्ट यूज करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि उसकी लिमिट 0 जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर वो 0 नहीं जा रही है ना, तो सीधे बोलिए कि वो क्या है, वो क्या है, डाइवर्जेंट है। नेसेसरी कंडीशन कन्वर्जेंसी के लिए होता है, कन्वर्जेंट के लिए होता है, लेकिन ये डाइवर्जेंट के लिए गारंटी दे देता है, डाइवर्जेंट के लिए ये डाइवर्जेंट एक्चुअली में इस टेस्ट की अगर बात करेंगे तो ये डाइवर्जेंट होने की गारंटी दे देता है। अगर वो 0 पे नहीं गया ना तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, समझ रहे हैं, अगर वो 0 पे नहीं गया ना तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है, ऑसिलेटरी यहाँ पे नहीं होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, ऑसिलेटरी नहीं होगा, क्योंकि माइनस आना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस नहीं आ रहा है, ऑसिलेटरी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो श्योर है, तो ये आप चेक कर लीजिए, लिमिट एंड टेंड टू इंफिनिटी, आप देखेंगे साइन लिखेंगे 1/n, इसकी अगर बात करते हैं तो इंफिनिटी डालेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 1/इंफिनिटी, क्या मिलेगा, 0 जा रहा है क्या, साइन 1/n, हाँ 0 तो जा रहा है भाई, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही बात है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, देख लीजिए आप यहाँ से। और 1/इंफिनिटी क्या होता है, साइन 0 होता है, और साइन 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी लिमिट जो है, अगर ये 0 पे नहीं जाती तो डाइवर्जेंट हो जाता है, लेकिन अगर 0 पे जा रही है, क्योंकि 1/n ले रहे हैं, 1/इंफिनिटी डालेंगे और साइन 0 होगा, और साइन 0 के लिए कितना होता है, साइन 0 के वैल्यू कितना होता है जी, सर ऐप पर कितना यूनिट खत्म कर दिए हैं, अविनाश गौर पूछ रहे हैं, बेटा अभी मैंने पहला यूनिट कंप्लीट किया, दूसरा यूनिट का लास्ट चल रहा होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर आप बैच अगर लेना भी चाहेंगे तो आपको पहले का जितना वीडियो है सब आपको मिल जाएगा, बहुत अभी मैंने खत्म नहीं किया है, अभी तो कई सारे हमारे, अभी तो 8 यूनिट बचे हुए हैं ना, उसमें से पहला दूसरा ही, पहला खत्म किए हैं, जो खत्म किया करा था, दूसरा अपन चल रहे हैं, ठीक है, और वो हो जाएगा, क्योंकि दूसरे टीचर भी जस्ट आने वाले हैं, तो हम ही सारा नहीं कराएंगे, आधा वो कराएंगे आधा हम कराएंगे, समझ में आ रहा है, क्लियर है। 17 का ऑप्शन नंबर बी देखिए, किसी बच्चे ने आंसर दिया है, डाइवर्जेंट होगा क्या, डाइवर्जेंट, पवन गुप्ता जी ने आंसर दिया डाइवर्जेंट होगा, हाउ, कैसे डाइवर्जेंट होगा भाई, लिमिट एंड उसमें साइन 1/n जो था वो 0 पे जा रहा है ना, तो साइन 0 पे जा रहा है, तो कैसे बोल दिया आपने। प्रिया कुमारी बोले सर जूलॉजी और बॉटनी नहीं पढ़ाते क्या, अरे भाई जूलॉजी बॉटनी का भी तो क्लास चलता है,
ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? जूलॉजी बॉटनी का क्लास चलता है, ऐप पे चलता होगा, बिल्कुल ऐप पे चलता होगा, ये भी क्लासेस ऐप पे ही चलती है, चूंकि ये आपका एमसीक्यू था इसलिए इसको इस पे लाया गया, नहीं तो सारे क्लासेस ऐप पे चलते हैं। और अभी जिस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, अगर आपको ऐप पे हमको जुड़ना है तो छोटा सा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का आंसर फिर मामला देखिए बजा है, मामला बजा है, मामला क्या बजा है? जल्दी से मुझे आंसर बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा कि क्या होगा? जल्दी से बताइए मुझे। 31। ठीक है, तो भाई लिमिट तो जीरो पे जा रही है, बात तो सही है, लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन है। अभी जीरो पे जा रही है तो ठीक है, जीरो पे जाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने फिर रख रहा हूँ, जो कि मैं लाइव क्लास में वहां पे पेड ऐप पे मैं ये बोलता था कि देखिए नेसेसरी कंडीशन का मतलब होता क्या है। जैसे मैं बोलूंगा कि भाई बीएससी में आप पास होगे, मतलब ग्रेजुएशन में आप पास होगे कि फेल होगे, ये क्या कब डिसाइड होगा बताओ? ये बीएससी में आप पास होगे कि फेल होगे, ये कब डिसाइड होगा? क्वेश्चन समझिएगा। मैं बोला एक सुमित नाम का लड़का है, सुमित नाम का, वो बीएससी में पास होगा कि फेल होगा, ये हम कब बोलेंगे? कि पहला नेसेसरी कंडीशन ये होना चाहिए कि पहले वो बीएससी में एडमिशन तो लेगा, पहले वो बीएससी में एडमिशन लेगा, तब ना उसके पास और फेल होने की बात करेंगे। तो पास को मान लीजिए कन्वर्जेंट और फेल को मान लीजिए डाइवर्जेंट। पास को मान लीजिए क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, आपको देखिएगा। ये मान लीजिए सुमित है, क्या है ये सुमित है। अब मैंने ये बोला कि ये बच्चा पास होगा या फेल होगा, कहाँ पे पास होगा या फेल होगा, कहाँ पे? ग्रेजुएशन में ये पास होगा कि फेल होगा। तो ग्रेजुएशन में ये पास होगा या फेल होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? अब पास को मान लीजिए कन्वर्जेंट है और फेल को मान लीजिए डाइवर्जेंट हो गया, समझ रहे हैं? तो अब ये पास होगा या फेल होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? जब तक वो एडमिशन लेगा, पहले एडमिशन लेगा तब ना भाई। अब ये मत कहना कि एग्जाम एग्जाम देगा तब, लॉकडाउन में ऐसा नहीं था, एग्जाम ऐसे ही पास कर दिया गया था कई लोगों को, समझ रहे हैं ना? इसलिए ऐसा मत कहिएगा, पहले वो एडमिशन लेगा ना। अब भाई कोई बच्चा एडमिशन नहीं लिया तो उसको ग्रेजुएशन में पास कराएंगे? नहीं ना कराएंगे। तो एडमिशन लेना नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन एडमिशन ले लिया इसका मतलब जरूरी थोड़ा है कि वो पास हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? यही कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन। यहाँ पे जो नेसेसरी कंडीशन है कि जीरो पे लिमिट जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए? लिमिट कहाँ जाना चाहिए? जीरो पर जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, ये जो सीरीज है हमारा हमारा कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, इसका डिसाइड हम कैसे करेंगे? इसको कौन बताएगा मुझे? इसका मुझे डिसाइड कैसे करेंगे? और ये मुझे कौन बताएगा? मुझे कौन सा टेस्ट इसमें अप्लाई करूं? इसमें मैं ऐसी कौन से टेस्ट अप्लाई करूं जिससे कि ये क्वेश्चन हमारा हो जाए? मुझे कौन बताएगा? जल्दी से बताएं मुझे, फटाक से बताएं। इसको मैं कैसे करूंगा? ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपको मुझे ये बताना होगा कि ये क्वेश्चन मैं कैसे अटैक करूंगा, इसमें कौन से टेस्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है, कौन मुझे बताएगा? मैं देख रहा हूँ कोई मुझे टाइप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं रुका हूँ, जल्दी से मुझे बताएं ये टेस्ट मैं कैसे अप्लाई, इसमें कौन सा क्वेश्चन हम लगाए हैं? ठीक है। हम्म। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको मैंने एक बात बताया होगा, जैसे साइन एक्स का एक एक्सपेंशन होता है, याद है आपको? साइन एक्स का एक्सपेंशन है, ये होता है एक्स होता है, फिर माइनस होता है एक्स के पावर 3/3 फैक्टोरियल होता है, प्लस होता है एक्स पावर 4 क्या होता है 4 फैक्टोरियल होता है, माइनस होता है। उसी तरीके से अगर मैं बोला कि साइन 1/n का बताओ, तो 1/n लिखोगे, जहां जहां एक्स है वहां पर 1/n लिखोगे, यहाँ लिखोगे 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1/n के पावर क्या लिखोगे 3 लिखोगे, फिर यहाँ पे 1 बाई क्या लिखोगे 4 फैक्टोरियल, 1 बाई एन के पावर क्या लिखोगे 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिखोगे। अब मैं इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ? कंपैरिजन। मैंने आपको पहले बताया था, अगर एन हम लेते हैं, अगर ऊपर से लेंगे तो एन का सबसे बड़ा पावर लेंगे, और नीचे से लेंगे तो एन का सबसे छोटा पावर। तो यहाँ पे सबसे छोटा पावर क्या है आपका? सबसे छोटा जो पावर है वो आपका क्या है? एन है। तो वी एन बराबर आप ले लीजिए 1/n, क्या ले लीजिए? वी एन बराबर 1/n ले लीजिए, वी एन बराबर 1/n ले लीजिए। तो आपको कंपेरिजन टेस्ट याद होगा, कौन सा टेस्ट हम यूज कर रहे हैं? कंपैरिजन टेस्ट। तो आप लिखेंगे लिमिट एंड टेन्यूसिबिलिटी un अपॉन vn, un अपॉन vn की जो वैल्यू आनी चाहिए, बस जीरो नहीं आना चाहिए,
फाइनाइट आए लेकिन जीरो ना आए, अगर जीरो आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट कब फेल होता है, सभी टेस्ट जो थे 1 आने पर फेल होता है, लेकिन कंपैरिजन टेस्ट जो फेल होता है वो आपका जीरो नहीं आना चाहिए और फाइनाइट आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट आ गया, नहीं, ठीक है, तब वो टेस्ट फेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इसको अगर सॉल्व करते हैं, लिमिट एंड डिविजिबिलिटी, यूएन की वैल्यू क्या है 1/n, 1/3 फैक्टोरियल n के पावर 3 प्लस 1/4 फैक्टोरियल, 4 नहीं होगा सॉरी 1/5 होगा, सॉरी यहाँ 135, यहाँ 5 कर लीजिए, सॉरी यहाँ 5 कर लीजिएगा क्योंकि ऑड पावर चलता है इसके साथ क्या चलता है ऑड पावर, यहाँ 5 कर लीजिएगा, थोड़ा सा बताने में थोड़ा सा ये हुआ है, ठीक है, यहाँ 5 कर लीजिएगा, तो ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, 1/n के पावर मतलब 1/5 फैक्टोरियल इंटू n के पावर 5 करेंगे, ऐसे करेंगे, अपॉन क्या लेंगे, अपॉन लेंगे 1/n, ऊपर से हम 1/n कॉमन ले सकते हैं, आपको याद होगा, अगर आप ऊपर से 1/n कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा सब में, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1/n कॉमन लेंगे तो 1/3 फैक्टोरियल इंटू n स्क्वायर मिलेगा, फिर अगले वाले में से लेंगे 1/5 फैक्टोरियल इंटू n के पावर 4 मिलेगा, ठीक है, अपॉन क्या मिलेगा आपको याद होगा, अपॉन 1/n है, इससे से काट देंगे, जब हम इन्फिनिटी डालेंगे, तो ये तो 1 होगा, लेकिन 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, ये भी 1/इन्फिनिटी करेंगे तो 0, तो टोटली वहां से 0 हो जाएगा, इसका जो लिमिट होगा 1 होगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो जो अब ये टेस्ट तो सही है, अब जो Vn का नेचर होगा वही आपका Un का नेचर होगा, तो Vn क्या है, बाई पी टेस्ट, पी टेस्ट, जो Vn है, जो Vn आपका है वो क्या है, बताइए, n पर अब p की वैल्यू कितना है 1 है ना, पावर 1 डाले हैं, तो ये क्या होगा बताइए, पी टेस्ट यही कहता है ना, तो ये क्या होता है डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि p बराबर 1 के लिए डाइवर्जेंट होता है, लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट होता है, ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है पी टेस्ट में, तो Vn हमारा क्या डाइवर्जेंट है, तो Un भी हमारा क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट UN is also divergent by comparison test, याद लिख दीजिएगा, बाई कंपैरिजन टेस्ट, जो कंपैरिजन टेस्ट होगा वो भी आपका क्या होगा, यहाँ से होगा, समझ में आ रहा है सबको, सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, तो आपका जो इसका आंसर होगा वो आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, और ये कई बार मतलब बच्चों का आंसर भी आ चुका है, मैंने देखा है कि कई बच्चे आंसर दिए हैं, जैसे 17 का ऑप्शन नंबर बी पवन गुप्ता जी ने आंसर दिया है, शिवांश पांडे ने आंसर दिया है, ये वो बच्चे हैं जो हमारे साथ लगातार हमारे क्लास में रहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेबनिज टेस्ट इज रिलेटेड टू द टेस्ट विद नेचर ऑफ, लेबनिज टेस्ट हम कब यूज करते हैं कौन बताएगा, लेबनिज टेस्ट हम कब यूज करते हैं कौन बताएगा, जल्दी से बताइए, लेबनिज टेस्ट हम कब यूज करते हैं, जल्दी से बताइए भैया, लेबनिज टेस्ट हम कब यूज करते हैं बताइए, तो वो क्या पॉजिटिव टर्म्स होता है, गलत है, क्या अल्टरनेटिंग सीरीज, क्या एवरी इनफाइनाइट सीरीज होगा, एवरी इनफाइनाइट सीरीज होगा, ओनली फाइनाइट सीरीज होगा, तो ओनली वर्ड जब आ जाए ना तो गलत हो गया, समझ रहे हैं, एवरी इनफाइनाइट सीरीज होगा ये भी गलत है, इनफाइनाइट तो होना ही चाहिए, लेकिन हर खाली इनफाइनाइट सीरीज के लिए होगा, गलत है, तो फाइनली ऑप्शन क्या होगा, अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए लगता है, लिमिट टेस्ट किसके लिए लगता है, अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए लगता है, समझ रहे हैं, फाइनाइट सीरीज के लिए नहीं लगता भाई, फाइनाइट सीरीज के लिए कहाँ लगता है लिमिट टेस्ट, एवरी इनफाइनाइट सीरीज के लिए कहाँ लगता है भाई, जरूरी थोड़ा ना इनफाइनाइट सीरीज हो, और सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ऑफ पॉजिटिव कहाँ, अल्टरनेटिंग सीरीज होना चाहिए, किसका, लिमिट टेस्ट अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए करते हैं, ये सभी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से मुझे मैसेज करिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट, हेलो सर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास यूट्यूब पर नहीं लगेगा, पूजा कुमारी जी यूट्यूब पे क्लास लगती है, लगेगी, लेकिन केवल वो वेरी शॉर्ट लॉन्ग या फिर एमसीक्यू का लगेगा, और सारी क्लासेस ऐप पे चलता है, ठीक है, सारी क्लासेस ऐप पे चलता है, द ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज है तो कब कन्वर्जेंट होगा, आर की वैल्यू बताइए, ज्योमेट्रिक सीरीज, जब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है आपका ए आर स्क्वायर ऐसे से जो होता है इंफिनिटी तक, ये कब कन्वर्जेंट होता है कौन बताएगा, ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, 12th में 11th में भी आपने सीरीज पढ़ा होगा, तो ये कब होता है, तो एस इंफिनिटी याद होगा आपको, पता है जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होता है, इक्वल टू 1 भी नहीं, एस इंफिनिटी, तब उस समय एस इंफिनिटी होता है a/1 - आर की वैल्यू 1 से लेस होना चाहिए, तभी हम एस इंफिनिटी पता करते हैं, एस इंफिनिटी क्या है, सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स, इंफिनिटी टर्म्स तक का जो सम होता है a/1 - आर होता है, लेकिन ये तभी डिफाइन होगा जब आर की वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा, जब आर की वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया,
2024 से 2028 वाले को पढ़ाते हैं क्या सर आप? पहले कौन बोल रही है? ये प्रिया कुमारी। 2024 से 2028 का क्या मतलब है जी? ये 2024 से 2028 का क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम? बोलो प्रिया। 2024 से 2028 तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? अभी जो सेशन चल रहा है बीएससी थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का चल रहा है, तो थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्लासेस चल रहा है वो ऐप पे चल रहा है। कितनी बार मैंने बोला है तुमसे, तुम लोगों से? कौन गुत्ता ओके? लिमिट द वैल्यू ऑफ लिमिट एंड डिविजिबिलिटी n प्लस 1 बाई n के पावर 1 बाई n। इसकी लिमिट बताओ, जल्दी से टाइप करो भाई। इसकी लिमिट बताओ भाई, इसकी लिमिट बताओ। बहुत बढ़िया। हाँ शिवांश पांडे बोले सर हम लोगों में रिंग थ्योरी फिफ्थ सेमेस्टर में दिया है। देखिए रिंग थ्योरी फिफ्थ सेमेस्टर में दिया है और ये सभी में फिफ्थ सेमेस्टर में ही दिया है। ठीक है, रिंग थ्योरी की बात कर रहे हैं तो, लेकिन वो आपके थर्ड सेमेस्टर में भी थोड़ा सा पढ़ना है, वो भी लास्ट में जाके। थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा सा पढ़ना है अलजेब्रा में, वो भी लास्ट में जाके पढ़ना है। ठीक है, लास्ट में जाके पढ़ना है। इसका एक्सटेंडेड वर्जन जब मिलेगा आपको, बड़ा चढ़ा के मिलेगा, तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। लिमिट एन n प्लस 1 के पावर 1 बाई n की अगर बात करता है, इसकी लिमिट हमको निकालना है। तो मैंने आपको बताया होगा, आप क्या करिए n कॉमन ले लीजिए अंदर से ही, तो 1 बाई n मिलेगा। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो यहाँ 1, यहाँ से लेंगे तो 1 बाई n मिलेगा। होल की पावर कितना है? 1 बाई n है। इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर 1 बाई n कर सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं? 1 बाई n की पावर 1 बाई n अलग अलग मैंने कर दिया। देखिए इसको मैं n बाहर निकालूंगा तो n की पावर 1 बाई n आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और आपको पता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको मैं n की पावर 1 बाई n कह सकता हूँ, इनटू मैं कह सकता हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे 1 अपॉन 1 बाई n के पावर, ठीक है, के पावर पावर में क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई n। ठीक है ना? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई n लिख सकता हूँ। क्लियर है ना? सही है। ये पावर 1 बाई n डाला है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली में ये 1 बाई n डाला है। ऐसा कुछ होता है क्या? अच्छा ये आपके पास एक थ्योरम है, छोड़िए ये थ्योरम मत लगाइए। आपके पास एक टेस्ट है, आपको याद होगा कि लिमिट, इसकी लिमिट ही फाइंड करनी है ना। देखिए एक टेस्ट होता है लिमिट n टेंडिंग टू un un प्लस 1 अपॉन un की जो लिमिट होगा ना, वही लिमिट होगा आपका लिमिट n टू un के पावर 1 बाई n। ये दोनों की लिमिट सेम होता है। ये दोनों की लिमिट होगा क्या आपको नहीं पता है, ये मत करिए क्योंकि नहीं बन पाएगा। अगर यहाँ पे पावर में n होता, जैसे इसकी लिमिट तो 1 होता है, ठीक है, इसकी लिमिट तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे पावर में n होना चाहिए था, नॉट 1 बाई n, इसलिए ये मत लगाइए। ठीक है, अब जो टेस्ट आपके सामने मैंने लिखा है उस टेस्ट को ध्यान रखिए। ये कोरोलरी है, ये कॉची, ठीक है, ये कॉची कॉची जो कॉची हमारा लिमिट होता है ना, मतलब कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट होता है उसका, मतलब कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट का ये कोरोलरी है। कोरोलरी कहता है ये कि लिमिट n टेंडिंग टू un प्लस 1 अपॉन un की जो लिमिट होगा, वो जो लिमिट वही होगा जो लिमिट n un के पावर 1 बाई n की लिमिट होगा। मतलब मुझे नहीं पता है कि दोनों की लिमिट क्या होगा, मतलब मुझे नहीं पता है कि इसकी लिमिट क्या है, मुझे नहीं पता कि इसकी लिमिट क्या है, लेकिन हम इतना श्योर कह सकते हैं कि जो इसकी लिमिट होगा ना वही इसकी लिमिट होगा, ये हम कह सकते हैं। समझ रहे हैं? जो इसकी लिमिट होगा वही इसकी यूनिट। ठीक है सर, सारी यूनिट्स की एमसीक्यू क्लास होगी यूट्यूब पर? ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारे यूनिट का होगा। अभी ये पहला था, कई सारे बच्चों का डिमांड था, इसलिए यूट्यूब पे डाल दिया गया। ठीक है, ऐसा जैसे क्लासेस धीरे धीरे स्टार्टिंग में क्या था, यूट्यूब पे डाला गया थे, तो फिर क्या था कि उसको सारे ऐप पे डाला गया, फिर धीरे धीरे फिर इस तरह से हो सकता है कि उसको भी हम लोग ऐप पे करेंगे। सारे का उम्मीद नहीं, लेकिन ऐप पे कंफर्म है। यहाँ पे उम्मीद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐप पे कंफर्म है कि सारे आपको ऐप पे मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये टेस्ट मैंने बता दी कॉची कॉची थ्योरम ऑन लिमिट का, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट का कोरोलरी है। याद होगा आपको, याद है सभी को? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको देखिए un की पावर 1 बाई n है, यहाँ पे un की पावर 1 बाई n है, तो यहाँ पे हम टेक un कहते हैं। un बराबर मैंने ले लिया n प्लस 1, तो un प्लस 1 कितना होगा? आप लिखेंगे n की जगह पे n प्लस 1 करिए, और फिर क्या करिए 1, तो फाइनली कितना मिलेगा? n प्लस हमको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अब मैं ये वाला टेस्ट अप्लाई करता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आप लिखेंगे n प्लस 2 अपॉन क्या लिखेंगे? n प्लस 1 लिखेंगे कि नहीं? क्यों भाई? un प्लस 1 क्या है? n प्लस 2 है, un कितना है? n प्लस 1 है, मैंने लिख दिया। ऊपर से मैं n कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ?
ऊपर से मैंने n कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, यहाँ पे क्या मिलेगा 2/n, नीचे मैंने क्या लिया 1, मतलब n कॉमन लिया तो 1/1/n मिलेगा, n से n मैंने काट दिया। तो अगर इन्फिनिटी अगर आप लेंगे तो इन्फिनिटी लेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 0, क्योंकि 2/इन्फिनिटी है तो 0 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे भी क्या मिलेगा 1 + 0, तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 1। अब इसकी जो लिमिट है वही लिमिट इसकी हो गई, इसकी लिमिट अभी पता चल गया कि इसकी लिमिट 1 है, तो इसकी भी लिमिट कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un कितना है n+1 की पावर 1/n की जो लिमिट होगा वो 1 होगा। ऑप्शन है 1, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट यूनिट। सर 4 यूनिट के सारे 4 यूनिट्स करा दीजिए, बाकी ऐप पर करा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, यूट्यूब वालों के लिए ठीक है। सर फर्स्ट बुक का करा सकते हैं ना एमसीक्यू? देखिए ये हम लोग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जैसा मैनेजमेंट कहेगा वैसा हम लोग करेंगे, ठीक है। और वो अगर कहता है कि सारा चीज यूट्यूब पे ले लीजिए तो हम लोग यूट्यूब पे भी ले सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग उस पे भी लेके जाएंगे, हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, क्लियर है ना। तो ये कहा नहीं जा सकता है। ये आंसर सबको पता चला, इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, सबको क्लियर है ये? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये क्लियर नहीं हुआ मुझे बताया, जल्दी से बताया। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है? क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू डू ए नंबर रेशियो टेस्ट ऑफ द सीरीज यूएन क्या होगा? डी नंबर रेशियो टेस्ट बताइएगा, और वो भी क्या बोला है, वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। अब देखिए इसमें जानते हैं इंटरेस्टिंग बात क्या है, बहुत सारे बच्चे देखेंगे अच्छा ऐसी बात है क्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप देखिए यहाँ पे UN+1/UN किया है, UN+1/UN जितने भी टेस्ट डाले हैं UN+1/UN, और डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट मैंने जो आपको बताया है, डी लंबर्ट जो रेशियो टेस्ट मैंने जो आपको पढ़ाया है, मैंने ऐसे बताया है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, UN/UN+1 मैंने ये बताया है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, इसकी वैल्यू लेस देन 1 हुआ, इक्वल टू 1 हुआ, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, लेस देन 1 हुआ तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 हुआ तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मैंने इसके बारे में आपको बताया है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लेकिन लेकिन एक बात लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जानते हैं क्या कि यहाँ पे कंडीशन जो है UN+1/UN किया है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में करके मुझे गाली नहीं देना है, करिए सर आपने तो ऐसे पढ़ाया तो ऐसे हो गया। कंडीशन देखिए, हमने जो पढ़ाया UN/UN+1 पढ़ाया है, लेकिन इसने दिया UN+1/UN, तो अगर UN+1 के ऊपर ये करता है, अगर ये करता है तो जितने भी कंडीशन डाले हैं मैंने, ये बस कन्वर्स हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। तो अगर यही रेशियो टेस्ट अगर ऐसे बोल दिया, यही रेशियो टेस्ट अगर ऐसे हो गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी UN+1/UN की वैल्यू अगर मतलब ऊपर किया है, तब अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ, अब ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा, और इक्वल लेस देन 1 हुआ तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा, इक्वल टू 1 हुआ तो क्या होगा फेल हो जाएगा, टेस्ट क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा, टेस्ट क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा, टेस्ट क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है। लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होगा, यहाँ देखिए ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, केवल और केवल इस बात के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए जी, इसका आंसर बताइए फटाक से, जल्दी से मुझे बताएं। देखिए सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं लेकिन मुझे बता नहीं रही है, मुझे बहुत दुख की बात लग रही है, मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं आप, ठीक है। इसका आंसर कौन बताएगा, इसका आंसर कौन बताएगा, इसका आंसर कौन बताएगा, कन्वर्जेंट की बात कर रहा है, तो कन्वर्जेंट देखिए क्या बोला, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो की बात कर रहा है। ये बोला डाइवर्जेंट जो बोला ग्रेटर देन 1, तो लेस देन जीरो देखिए भले ठीक है, ठीक है, डाइवर्जेंट देखिए लेस देन 1 है, लेस देन 1 होना चाहिए था, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए था। यहाँ बोला ग्रेटर देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट बोला है, बिल्कुल सही बोला है, जो ये वाला होगा तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, 35 समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट, समझ में आया, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी से बताइए आपको कैसा लग रहा है, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये कैसा लग रहा है, जल्दी से मुझे बताएं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द सीरीज एन अंडर रूट में n² + 1 - n पूरा है क्या? ये जो गधा जो टाइप किया है ना, टाइप जो है सही से किया नहीं है, इसको मन में आया जो वही कर लिया है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, केवल रूट जो है वो यहाँ तक है, जो रूट है वो पूरा तक नहीं है, ठीक है, जो रूट है वो यही तक है, ठीक है, यहाँ तक है, बस बस यहाँ तक है, नॉट पूरा,
टोटल नहीं है, बस वन तक है, वन को लिया है, ठीक है। वन को इसने कवर किया है, ध्यान रखिएगा, वन को इसने क्या किया है, कवर किया है, ठीक है, बिल्कुल, वन को इसने कवर किया। तो आप ध्यान देखिएगा, ये प्लस वन, तो इसकी बोला कि इसकी क्या है, ये बताना है कि सीरीज वाला कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले इसका लिमिट निकाल के देखिए, इसका लिमिट क्या आ रहा है। ऐसे सीरीज में हमें लिमिट ही निकाल के देखना पड़ता है, ऐसा तो नहीं कि लिमिट हमारा नॉन जीरो आ रहा है, क्योंकि देखिए किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंसी के लिए सीरीज का, ठीक है, ठीक है, एब्सोल्यूट करोगे ऑसिलेटरी, तो सीरीज ऑसिलेटरी नहीं होगा, इसको पहले ही काट दीजिए। ऑसिलेटरी केवल एक ही केस में होता है, वो है -1 की पावर n आना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तब बात करते हैं जब सीरीज हमारा अल्टरनेटिव सीरीज होता है, अल्टरनेटिव सीरीज है ही नहीं, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है, समझ रहे, अल्टरनेटिंग सीरीज पहले होना चाहिए। क्या कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है तो देखा जाएगा। आप इसका पहले लिमिट निकालिए, अगर मैंने इसका लिमिट निकालने की बात कर रहे हैं, रूट में n² + 1 माइनस n की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या काम करिए, मल्टीप्लाई, ऐसे तो लिमिट ऐसे इंफिनिटी डालेंगे तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का ये फॉर्म बन जाएगा, तो ये तब तो ये भाई इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। इसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस प्लस करके, n² + 1 प्लस n, और नीचे करिएगा n² + 1, और यहाँ से लिखिएगा प्लस n करिएगा, ठीक है। उसी नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आप भी हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ऐसे नंबर आते हैं तो इनके साइन को चेंज करिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, जिससे कि वो करड़ी फरड़ी हट जाए, ऊपर से, नीचे से कोई मतलब नहीं है। लिमिट एंड टू सिंपलिटी, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो n² + 1 होगा, अपॉन अंडर रूट में क्या मिलेगा, प्लस n मिलेगा, ठीक है। आप इसको काट सकते हैं, यहाँ से मिलेगा लिमिट एंड टू सिंपलिटी, यहाँ मिलेगा 1/रूट में n² + 1 प्लस n मिलेगा, समझ में आया, यहाँ तक सही है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक्चुअली में जो आप un कह रहे थे वो यहाँ पे है, एक्चुअली में जो आप इसको लिख रहे थे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसे टेस्ट के कन्वर्जेंसी के लिए हमें नहीं, इसका लिमिट देखिए, अगर निकालेंगे तो लिमिट एंड टू सिंपलिटी करते हैं, तो एक्चुअली में जब ये देखेंगे तो 1/∞ तो फाइनली जीरो पे जाएगा, श्योर है कि जीरो पे जाएगा, इसका लिमिट जीरो पे जाएगा, इसका लिमिट जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, जीरो पर जाएगा। तो भाई तब तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों हो सकता है। अगर ये जीरो पे नहीं जाता, अगर ये जीरो पर नहीं जाता तब हम ये बोलते, जानते क्या बोलते, अगर ये जीरो पर नहीं जाता तब ये बोलते कि डाइवर्जेंट है, लेकिन जीरो पर जा रहा है तो कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट, मतलब इसने कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, ये हमको पता चल गया। अब पास होगा या फेल होगा ये हम कैसे पता करेंगे, जब वो टेस्ट देगा, तो टेस्ट जानते क्या देगा, टेस्ट देगा वो आपका कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ से देखिए टेक करेंगे, हम लोग टेक करेंगे, क्या करेंगे, टेक VN। अभी मैंने बताया था कि जो अगर मुझे नीचे से n का पावर लेना है तो मिनिमम लेना है, तो मिनिमम देखिए यहाँ पे क्या n ही है, तो आप क्या करिएगा 1/, क्या कर लीजिएगा, n आप VN मान लीजिएगा, ठीक है, 1/n, ठीक है, 1/n, यहाँ से भी n और यहाँ से भी n, ठीक है, 1/n ही मानिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वही करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 2n मानना चाहिए था, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। लिमिट एंड सिंपलिटी UN, ध्यान दीजिएगा, लिमिट एंड सिंपलिटी UN/VN, एक बार ध्यान रखिएगा, UN, अब UN ये मत लीजिएगा, यही UN बन गया, इसी चीज को तो मैंने ऐसे लिखा है, तो UN आप ये लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अपॉन में होना चाहिए UN, इसीलिए तो मैंने बनाया है। तो UN की जो वैल्यू होगा कितना होगा, लिमिट एंड टू इंफिनिटी, UN कितना है, 1/√में n² + 1 प्लस n अपॉन 1/n, इसको सॉल्व करेंगे तो n ऊपर चला जाएगा, n जब ऊपर जाएगा नीचे से मैं n² कॉमन लूंगा, जब मैं n² कॉमन लूंगा, ध्यान दीजिएगा अंदर से n² तो 1/1/n मिलेगा, और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा n, अगर मैंने यहाँ से n कॉमन ले लिया ऊपर से और नीचे से भी मैंने n² कॉमन लिया तो n होगा, ये n एकदम बाहर चला जाएगा, अंडर रूट में 1/1/n प्लस हमको क्या मिलेगा 1, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने देखिए n कैसे कॉमन लिया, पहले मैंने n² को बाहर किया, तो n² बाहर होगा तो n होगा बाहर, सही है, तो एकदम मतलब n बाहर हुआ, फिर यहाँ पे भी n, तो मैंने उस n दोनों को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मिलेगा ये टोटल ये मिलेगा, और इससे मेरा ये इससे कट जाएगा। तो अगर मैं इन्फिनिटी डालता हूँ तो 1/∞ क्या होता है 0, तो रूट में 1 यहाँ मिलेगा, 1 मिलेगा यहाँ से, तो 1 + 1 मतलब फाइनली 1/2 मिलेगा, और ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे <<1 और <<1 का कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा, नॉट इक्वल टू 0 आया तो बाई पी टेस्ट, देखिए बाई पी टेस्ट जो VN है, VN बराबर क्या है 1/n, ये क्या होगा डाइवर्जेंट है, ये क्या है डाइवर्जेंट है, क्यों, क्योंकि p की वैल्यू कितना है 1 है, n की पावर 1 है ना, तो डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है। तो अब ये अगर डाइवर्जेंट, सिंस VN इज डाइवर्जेंट, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट जो कंपैरिजन टेस्ट होगा, बाय जो कंपैरिजन टेस्ट जो UN होगा,
यूएन इज आल्सो डाइवर्जेंट, ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। और किसी ने आंसर नहीं दिया है, ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है भाई, आप लोग मुझसे पढ़ते हैं और आंसर नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा तकलीफ है मुझे, समझ रहे हैं, थोड़ी सी तकलीफ है, देखिए आंसर नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी आंसर देते रहिए, आंसर देते रहिए भैया, आंसर देते रहिए, बहुत बढ़िया। दूसरों को मत देखिए, छोड़िए, ठीक है। कश्ती में कई सारे लोग आते हैं और बहते जाते हैं, समझ रहे हैं। वो तिनका बनिए जो खुद पे डिपेंड हो और खुद से अपने आप को किनारे करिए, समझ रहे हैं। ऐसे ही लोग आपको मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, द सीरीज 1+1/2+1/3+1/n, ये बताइए कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, कि सेमी कन्वर्जेंट है सेमी डाइवर्जेंट। सेमी कन्वर्जेंट सेमी डाइवर्जेंट आज तो कोई मतलब नहीं होता, सेमी कन्वर्जेंट सेमी डाइवर्जेंट में कोई ऑप्शन नहीं बनता है, तो ये ऑप्शन ऐसे फालतू फालतू अगर ऑप्शन देखे ना तुरंत काट दीजिए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सेमी कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है भाई, सेमी डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई ऑप्शन होता है क्या, तुरंत हटाइए उसको, ऐसा कुछ अगर दिखे तुरंत हटाइए। बचा है या तो कन्वर्जेंट होगा तो डाइवर्जेंट होगा। अगर सीरीज को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, आंसर तो बताओ भाई। गजेंद्र सिंह आंसर बताओ, शिवांश पांडे सब तरह, पवन गुप्ता, अविनाश गौड़, इतने, प्रिया कुमारी, पवन, ये सब कहाँ चले गए हैं, अरे भाई आंसर तो बताओ फटाफट, इसका आंसर बताओ। समझ रहे, ये दो ऑप्शन मैंने क्यों काटा, क्योंकि सेमी करो सेमी डाइवर्जेंट, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, समझ रहे। सेमी अब तक पढ़ा नहीं, या तो कन्वर्जेंट पढ़ा तो डाइवर्जेंट पढ़ा है, या तो कंडीशनल कन्वर्जेंट पढ़ा है तो फिर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट पढ़ा है। यही चार चीजें मैंने पढ़ाया और यही चार चीजें ऑप्शन में होना चाहिए। नहीं है, सब हटाइए, खत्म। ठीक, अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो समेशन में क्या लिखेंगे, 1/n लिखेंगे, और 1/n बाई पी टेस्ट क्या होता है, बाई पी टेस्ट, बाई पी टेस्ट, ये क्या होगा, पी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे इसको, ये क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कितनी बार मैंने इसी क्वेश्चन को तो किया है, समझ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए, भाग गधा, कन्वर्जेंट कहाँ है जी, सीरीज है ना, सीरीज है ना जी, तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। गजेंद्र सिंह क्या पढ़ते हैं आप, हाँ, आप मेरे ख्याल से आप मेरी एवरीडे का क्लास नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब, हाँ मुझे लग रहा है। लेट ए बी ए नेचुरल नंबर, देन द सीरीज 1/n के पावर p, ए हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, ए का यूज कहाँ किया है जी, ए के पावर p होगा। अरे यार ये कितना टाइपिंग वाला मिस्टेक करता है। लेट n बी ए नेचुरल नंबर, n है यहाँ पे, n भी है नेचुरल नंबर, देन द सीरीज समेशन में n इक्वल टू 1 to 1/n के पावर p। देखिए p टेस्ट बोला है, कौन सा, सीधे p टेस्ट बोला है। बताइए p अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, p ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, और p की वैल्यू या तो इक्वल टू 1 होगा, दोनों के लिए बोलता है, तो ये क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो बताइए कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, जल्दी बताइए। 24 का 24 होगा, कंडीशनल कन्वर्जेंट नहीं होता, अल्टरनेट वैसे भी नहीं होगा, डाइवर्जेंट वैसे भी नहीं होगा, तो इसका आंसर 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका आपके सामने लिखा हुआ है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। फटाफट आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर बताइए, जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, ये सीरीज है 1/5 की पावर 1, 1/5 की पावर n, 1/5 की पावर n, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसके दो ऑप्शन नहीं है, सी वाला आप लिख लीजिए, ठीक है, सी वाला लिख लीजिए, सी वाला लिखिएगा, सी वाला ऑप्शन इसका बना लीजिएगा, और डी वाला जो ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज कर लीजिएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेस टू, एंड कन्वर्जेस टू, कन्वर्जेस, कन्वर्जेस टू 1, 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, ये बताना, मतलब ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है, और चौथा तीसरा ऑप्शन कन्वर्जेंट सीरीज है, ये कन्वर्जेंट सीरीज है, कन्वर्ज कहां कर रहा है, 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन आगे बताइए भाई, गजेंद्र जी आंसर बताइए इसका, फटाक से आंसर बताइए, सभी लोग जितने भी जोड़े हैं तुरंत आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा, फटाक से, कोई ऐसा जिसको मुझे समझ में, जो इसको समझ में नहीं आया है वो जल्दी से बताए, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ भाई। समेशन n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1/5 की पावर n, इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा। मैं देख रहा हूँ, मुझे कोई बच्चे टाइप नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, इसका आंसर बताओ। ऑक्सफोर्ड क्लासेस, जल्दी बताइए, ऑक्सफोर्ड क्लासेस जल्दी बताइए। ये जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं ना, ये जल्दी जल्दी हमसे हमारे आंसर नहीं दे रहे हैं, मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर पे, पढ़ाई करिए इसका। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर जो मैंने लिखा है यहाँ पे 1/5 की पावर n, इसको लिखेंगे 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 की पावर 3, 1/5 की पावर 4, प्लस डॉट डॉट डॉट,
अगर मैं बात करूंगा आपसे कि बताइए कौन सा सीरीज होता है, इट इज जियोमेट्रिक सीरीज, इट इज जियोमेट्रिक सीरीज, ये जियोमेट्रिक सीरीज है, जियोमेट्रिक सीरीज है, ये कौन सा सीरीज है, जियोमेट्रिक सीरीज है, क्या है, ये कौन सा सीरीज है, जियोमेट्रिक सीरीज है। जो भी ये जियोमेट्रिक सीरीज है, ये जो लिखा हुआ है कौन सी सीरीज है, जियोमेट्रिक सीरीज है। कैसे पता चला आपने, क्योंकि आपको पता ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर की पावर 3 है, समझ रहे हैं, ए है, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3, कैसे पता कर रहे हैं आप, किस तरीके से पता कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसका इसमें डिवाइड करिए, 1/5 स्क्वायर में 1/5 से डिवाइड करिए तो आपको आर की वैल्यू मिलेगा, तो कितना मिलेगा 1/5, आर की वैल्यू कितना मिला 1/5, आर की वैल्यू कितना मिला 1/5। और अभी आपने बताया था कि कोई भी सीरीज, कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जेंट तब होगा जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होगा, एक क्वेश्चन आया था याद है आपको, जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। और ज्योमेट्रिक सीरीज में ऐसा, ये आर की वैल्यू कैसे निकाले हैं, इस वाले टर्म में इस वाले को डिवाइड किए, इस वाले को इसमें डिवाइड किए, या फिर इसको इसमें डिवाइड किए तो 1/5 ही आएगा, समझ रहे हैं, क्लियर है ना। तो आर की वैल्यू कितना आ गया 1/5 आ गया, और 1/5 क्या है, 1/5 लेस देन 1 है, तो ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो कन्वर्जेंट होगा, श्योर है, कंफर्म हो गया कन्वर्जेंट है, ये दिस इंप्लाइज कौन सा सीरीज है, कन्वर्जेंट है। लेकिन कन्वर्ज कहाँ पे करें, क्योंकि ऑप्शन तो डाला, दो ऑप्शन है, भाई कन्वर्जेंट सीरीज है और ये कन्वर्ज भी है, ये भी दोनों ऑप्शन है भाई, डाइवर्जेंट तो गलत हो गया ना, कन्वर्जेंट तो है लेकिन किस जगह पे कन्वर्ज करें ये कैसे पता करेंगे। तो आप इसका सम ऐसे इंफिनिटी निकालिए, लिमिट निकालिएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, किस जगह पे कन्वर्ज कर रहा है, लिमिट जो होता है उस जगह पे कन्वर्ज नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। इसका सम बताइए, एस, एस इंफिनिटी क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर होता है, a की वैल्यू कितना है 1/5, आर की वैल्यू कितना है 1/1/5, समझ रहे हैं, एस इंफिनिटी मतलब सम की बात कर रहा है, जो सम आएगा उसी पे ये कन्वर्ज करेगा, जितना सम आता है। इसको सॉल्व करिए, 1/5 अपॉन 5 में से कितना मिलेगा 4/5, 5 से 5 काट दिए 1/4 आएगा, 1/4 1 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कन्वर्जेंट तो है लेकिन 1 पे नहीं कन्वर्ज कर रहा है, 1/4 पे कन्वर्ज करेगा, कहाँ पे कन्वर्ज करेगा 1/4 पे, समझ रहे हैं, क्लियर है, समझ रहे हैं गजेंद्र जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जितने भी प्रिया कुमारी, पवन गुप्ता, अविनाश गौड, इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं लेकिन ये लोग मैसेज नहीं कर रहे हैं, जाओ तुम लोग मत मैसेज करो। ये क्वेश्चन देखो आया 26 नंबर का क्वेश्चन है, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं और आपको बताना है कि ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, जल्दी बताइए कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। पहले ये पता करिए जो सीरीज है, ये सीरीज किस टाइप का सीरीज है, ये जो सीरीज है अल्टरनेटिंग सीरीज है, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ रहा है, आ रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो कन्वर्जेंट कंडीशनली कर, इसीलिए देखिए ऑप्शन भी इसी तरह डाला है क्योंकि उसको पता है कि ये जो सीरीज है आपका अल्टरनेटिव सीरीज है, और अल्टरनेटिव सीरीज में हम बस एक ही टेस्ट यूज करते हैं, वो हमारा लेबनिज टेस्ट, क्योंकि भाई कंडीशनल और एब्सोल्यूट बोला है ना, तो आप इसको चेक करिएगा, -1 की पावर 1 1/n, ठीक है, तो ये क्या है अल्टरनेटिव सीरीज है, तो लेबनिज टेस्ट यूज करेंगे, लेबनिज टेस्ट, लेबनिज टेस्ट याद है सभी लोगों को, लेबनिज टेस्ट में दो कंडीशन होता है, un जो होना चाहिए वो u2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब डिक्रीजिंग होना चाहिए, समझ रहे हैं, डिक्रीजिंग होना चाहिए, दैट इज un, दैट इज un इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये सीक्वेंस की अगर बात करते हैं डिक्रीजिंग, भले ही सीरीज पढ़ रहे हैं लेकिन सीक्वेंस में कहते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, जो un होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0, अगर ऐसा हो गया तो सीरीज जो सीक्वेंस होगा, जो सीरीज होगा हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, यही टेस्ट होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको देखिए 1/n है, ठीक है, तो पहला जो लिखा है ना, जो सीरीज लिखा है पहला वाला जो बोल रहा है, ठीक है, सोल्यूशन की बात करते हैं, जो 1/n है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 ऐसे लिखा है, आप देख लीजिए ये क्या है, डिक्रीजिंग है कि नहीं, ये 1 है, फिर क्या है 1/2 कम हुआ, फिर 1/3 और कम हुआ, 1/4 और कम हुआ, 1/5 और कम हुआ, तो घट ही तो रहा है, तो डिक्रीजिंग होगा, मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा देखिएगा आप क्या करेंगे, आप लिख लीजिएगा डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये बड़ा फेमस है, ये सब बड़े बड़े फेमस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये, ठीक है, जब डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया तो दूसरा क्या करते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी लेते हैं, un कहाँ लेके जाते हैं आप, un कहाँ लेके जाते हैं, un जो होता है लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, आपका जो होगा 1/n जो होगा वो 0 पे जाएगा, तो 0 पे जा रहा है, इसका जो सीरीज है हमारा कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट सीरीज है, कंफर्म होगा सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन उससे भी दमदार बात बोला कि कंडीशनल होगा कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि देखिए कन्वर्जेंट तो है, बात तो सही है, लेकिन एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंट की बात अगर डाला है
तो कन्वर्जेंट के बाद उससे भी अच्छा आंसर आपका माना जाता है कि कंडीशनल मतलब या फिर एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले उसका मॉड लीजिएगा। कंडीशनल या फिर एब्सोल्यूट का डेफिनेशन क्या होता है, जो मॉड, ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी -1 के पास, ध्यान से देखिएगा, कोई भी सीरीज की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, -1 के पावर n un अगर है, अगर इसका मॉड जो है वो भी कन्वर्जेंट हो गया, अगर ये कन्वर्जेंट हो गया, दिस इंप्लाइज दैट अल्टरनेटिंग जो सीरीज होगा ना, अल्टरनेटिंग जो सीरीज होगा, अल्टरनेटिंग सीरीज जो होगा इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ये क्या हो जाएगा, इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगा, समझ रहे हैं। एब्सोल्यूट मतलब मॉड अगर कन्वर्जेंट हो जाता है, उसका मॉडुलस अगर कन्वर्जेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, पहले वो खुद कन्वर्जेंट हो, ध्यान दीजिएगा, वो पहले खुद से कन्वर्जेंट हो, ठीक है। एंड की जोड़ लीजिए यहाँ से, -1 की पावर n un, ये क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए, ये कन्वर्जेंट हो, एंड इसका मॉडुलस भी कन्वर्जेंट, ये खुद कन्वर्जेंट हो, ये खुद कन्वर्जेंट और उसका मॉडुलस भी कन्वर्जेंट हो, तो अगर उसका मॉडुलस कन्वर्जेंट हो जाता तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगा। वो खुद कन्वर्जेंट हो लेकिन उसका मॉडुलस कन्वर्जेंट ना हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, कंडीशनल कन्वर्जेंट हो जाता है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, सबको पता है, समझ रहे हैं। यस सर, आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू से, व्हाट आर यू सेइंग। ओह बहुत अच्छा। तो गजेंद्र जी, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स आई एम सेइंग दैट, देन यू why are you not answer me? First you give me answer now, then I understand, are you understanding or not, ठीक है। how can I check you understand or not? If you give me a response, if you give me the answer of the this types of a question, then understand, you can understand, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर है। आप देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूंगा यहाँ से, अगर मैं इसकी मॉड की बात करते हैं, देखिए सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है, लेकिन इसका मॉड लीजिएगा, जब इसका मॉड लेंगे -1 की पावर n, 1/n का जब मॉड लेंगे तो आएगा समेशन 1/n, और समेशन में 1/n, अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में आपने बताया था, ये क्या है, डाइवर्जेंट है, क्या है, डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट इसका मतलब क्या है, कंडीशनल कन्वर्जेंट, इसका मतलब जो सीरीज जो लिखा है ना -1 की पावर n इंटू 1/n इज कन्वर्जेंट तो है, लेकिन वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया सर, केमिस्ट्री लाइव चैट, ओ चांदनी शर्मा सर, केमिस्ट्री लाइव चैट नॉट, इट इज मैथमेटिक्स, समझ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, -1 की पावर n 1/रूट में n, ये बताइए क्या है, कंडीशनल है कि क्या है, जल्दी से बताइए क्या है, कंडीशनल है कि क्या है, तो मुझे बताइए फटाक से, ये क्या है भाई, -1 की पावर n, ठीक है, और 1/√n की बात कर रहे हैं, डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है कि ऑसिलेटरी है या फिर नॉट कॉची सीक्वेंस, बहुत दूर की बात बोल दिया है। कॉची सीक्वेंस के लिए हम यहाँ पे बात ही नहीं करते हैं, समझ रहे हैं। कॉची सीक्वेंस के लिए पॉजिटिव टर्म का होना जरूरी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। डाइवर्जेंट है फिर कन्वर्जेंट या फिर ऑसिलेटरी की बात करिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको ध्यान देंगे तो -1 की पावर n, ठीक है, 1/रूट में n की बात कर रहा है, तो लेबनिज टेस्ट यूज करेंगे। अगर आप लेबनिज टेस्ट यूज करते हैं, लेबनिज टेस्ट यूज करते हैं, तो पहला जो बोलता है, जो आपका सीक्वेंस जो हमारा un होता है, वो जानते हैं क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस 1/रूट में n, और ये क्या है, इट इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्या है ये, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, सही बात है ना, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, सही बात है। दूसरा टेस्ट देखिएगा, इसका लिमिट लीजिएगा, लिमिट एंड डिविजिबिलिटी, un की वैल्यू जो है 1/रूट में n की बात कर रहा है, नेगेटिव मत लीजिएगा, नेगेटिव नहीं लिया जाता है यहाँ पे, नेगेटिव को छोड़ के, तो 0 आएगा। बाय लेबनिज टेस्ट, बाय लेबनिज टेस्ट, बाय लेबनिज टेस्ट, जो लेबनिज टेस्ट, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज, जो सीरीज होगा इज कन्वर्जेंट, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला जो सेकंड वाला है वो सही हो जाएगा। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी भाई वीडियो को देखिए, बहुत लोगों ने लाइक नहीं किया है, आए तो इतने लोग हैं लेकिन लाइक नहीं किए। फटाफट जितने भी लोग जुड़े हैं पहले तुरंत लाइक करिए, और अपने फ्रेंडों अगर जानते हो तो उनको शेयर भी कर दीजिए, जल्दी से लाइक करिए, जल्दी से लाइक करिए। कोई लाइक नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। बताइए, ये बताइए सीक्वेंस क्या है, ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्ज टू कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, जल्दी से लाइक करो भाई, और जल्दी से बताओ ये कन्वर्ज करेगा किस जगह पे, कन्वर्ज करेगा किस जगह पे, कन्वर्ज करेगा, फटाक से बताइए किस जगह पे कन्वर्ज करेगा, जल्दी बताइए किस जगह पे कन्वर्ज करेगा, बताइए। सारे टर्म 1 1 1 1 ही है, तो कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, बोलो। इसका तो आंसर बताओ, इसका तो आंसर बताओ,
इसका गजेंद्र सिंह, इसका आंसर बताइए। चांदनी शर्मा, आप आंसर बताइए। शिवांश पांडे, आप बताइए। पवन गुप्ता, आप बताइए। जितने भी लोग जुड़े हैं, ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हो और ना ही तुम लोग आंसर दे रहे हो, ये देखो अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हो ना? हाँ, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। तो कहाँ पे कन्वर्ट करेगा? वन पे, क्योंकि सारे टर्म कहाँ पे? वन पे है। लिमिट एंड इंडिविजुअलिटी लेंगे तो वो भी वन पे जाएगा, इसलिए वन पे कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n की पावर n 1 + 1/n, ये बताना है ये क्या है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है, क्या है? बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, देखिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं लेकिन कोई भी ना ही वीडियो को लाइक कर रहा है और ना ही मैसेज आंसर दे रहा है। लाइक छोड़ दो, कम से कम आंसर दो तुम लोग। अच्छा नहीं लग रहा है क्या जी? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा लगना चाहिए तो तुम लोग को ये बताना है। इसका लिमिट पता करिए, लिमिट एंड टेंडिंग सिंपलिटी un कितना होगा, तो आप लिखेंगे लिमिट एंड टेंडिंग सिंपलिटी, आप लिख दोनों के पावर n के पावर n अपॉन 1 + n के पावर n, यही है ना भैया, सबका पावर n ही है, तो आप ऐसे लिखिएगा लिमिट एंड टेंडिंग सिंपलिटी n अपॉन 1 + 1 के पावर हम n लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऊपर से नीचे से n कॉमन ले लीजिएगा आप, लिमिट n टेंडिंग सिंपलिटी, ऊपर से n और नीचे से हम n कॉमन लेंगे, 1/1/n के पावर हम n लेंगे, n से n काट देंगे, कट सकता है यहाँ से। आप लिखेंगे क्या लिखेंगे? लिमिट n टेंडिंग सिंपलिटी ऊपर 1 1 + 1/n, ये जो पावर आप ऊपर दे रहे हैं 1 के पावर n करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 के पावर n करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। और इसकी जो लिमिट होती है वो क्या होती है? 1/e होता है। और नेसेसरी कंडीशन होता है किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंसी के लिए कि उसकी लिमिट 0 होना चाहिए। लिमिट 0 नहीं है तो श्योर है डाइवर्जेंट हो जाएगा। ऑसिलेटरी तो वैसे भी नहीं होगा, कन्वर्जेंट वैसे भी बाय नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन होता है वो 0 पे जाना चाहिए। नेसेसरी कंडीशन कहाँ जाना चाहिए जी? गजेंद्र सिंह 27 के बी 29 का आंसर बताओ भाई। हरि हरि ओम पटेल, हरिओम पटेल आए हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, लाइक भी करो और फटाफट आंसर दो। नेसेसरी कंडीशन हम बता दिए हैं, सीरीज की किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंसी के लिए नेसेसरी कंडीशन होता है कि वो 0 पे जाएगा उसका लिमिट, लेकिन इसका जो लिमिट है वो 0 पे ही नहीं जा रहा है। जब वो 0 पे नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि डाइवर्जेंट हो जाएगा। मैंने बताया ना कि वो एडमिशन ही नहीं लिया है, जब एडमिशन ही नहीं लिया तो भाई पास और फेल की बात कहाँ से करेंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो फेल ही माना जाएगा। एडमिशन नहीं लिया तभी फेल कर दो उसको। 29 का ऑप्शन नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया, गजेंद्र सिंह आंसर आए हैं, एडमिशन लिए, ठीक है। which of the following sequence oscillates finitely, देखिए ऑसिलेट करे वो भी फाइनेटली करे। ऑसिलेटरी के लिए क्या होना चाहिए? ऑसिलेटरी के लिए -1 की पावर n होना जरूरी है, देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑसिलेटरी नहीं होगा। ऑसिलेटरी के लिए क्या होना चाहिए? पहले -1 की पावर n होना चाहिए, क्या होना चाहिए? -1 की पावर n होना चाहिए, क्लियर है ना? -1 की पावर n होना चाहिए ऑसिलेटरी। फाइनाइट और इनफाइनाइट की बहुत दूर की बात करेंगे, लेकिन वो भी होना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा गड़बड़ दे दिया है क्या? समझ में आ रहा है सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं है मुझे जल्दी से बताए। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा फटाक से बताए। कोई ऐसा प्राणी, कोई ऐसा जीवित प्राणी मुझे बताए। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन क्लियर है और क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का फटाक से आंसर दीजिए, इसके आंसर क्या हो सकते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, सारे क्वेश्चन अगर आपने मेरी सारी वीडियो को अगर आप पढ़े होंगे तो उसके सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी आपके आंसर बहुत कम आ रहे हैं, इसका मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप मुझसे ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले तो ढंग से पढ़िए, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े पहले फटाक से जल्दी से अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगला जब हम एमसीक्यू लेकर आएंगे हम आपके सामने तो उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, उस यूनिट में कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सारा आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, ठीक है। ऑसिलेटरी फाइनाइटली की बात कर रहा है, कौन होगा जो फाइनाइट होगा? फाइनाइट की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे एन डाला है, एन रेशियो, ये थोड़ा सा यही टिपिकल है, थोड़ा इसको मैं देख लेता हूँ। इसका क्वेश्चन मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये सही टाइप किया है फिर नहीं टाइप किया है, अगर ये पता चल जाए। ये 30वां क्वेश्चन है ना, 30वां क्वेश्चन कहाँ से लाया है भाई? ऑप्शन देखो जिस हिसाब से बनाया मैं वो तुमको बता देता हूँ। अगर मैं तुमको बताऊं कि भाई फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, अगर मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो कौन है जो कि फाइनाइट और इनफाइनाइट की
बात कर रहा है, ठीक है। फाइनाइट तो सारे सभी फाइनाइट तो इनफाइनाइट की तो बात कर रहा है ना, ये तो नहीं होगा, वैसे भी नहीं होगा। ऑसिलेट फाइनाइट, अच्छा, ये थोड़ा सा देखो टिपिकल दिया है, एन रेशियो 1/n किया है क्या, मेरे ख्याल से यही देखो किया है थोड़ा, यही पहला वाला ऑप्शन अगर देखो, पहला वाला ऑप्शन देखो क्या दिया है, ऑसिलेट, देखिए ऑसिलेट करने का मतलब -1 की पावर n अगर आ गया, इसका मतलब वो ऑसिलेट ही करेगा, ये बात तो सही है। -1 की पावर n आ गया तो मतलब ऑसिलेट करेगा, मतलब प्लस माइनस आना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है, अगर आप ध्यान देखेंगे तो लिखा है यूएन की अगर बात करते हैं तो -1 की पावर क्या लिखा है, -1 की पावर क्या लिखा है, -1 की पावर n इंटू n रेशियो 1/n लिखा है। इसको सॉल्व करें तो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस वन, n स्क्वायर प्लस वन, इसको सॉल्व करें -1 की पावर n, लिखेंगे n स्क्वायर अपॉन n लिखेंगे, मतलब n स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, यही ना लिखेंगे, ये लिखेंगे भाई, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं, फाइनेटली बोला है ना तो आप इसको ऐसे करिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 1/n, ऐसे कह सकते हैं। अब अगर आप n की वैल्यू अगर आप मान लीजिए 1 डालते हैं, सीरीज में लिखिए, ठीक है, अगर आप n की वैल्यू 1 डालते हैं तो यहाँ पे माइनस मिलेगा, यहाँ पे 1 पर प्लस 1/n, n की वैल्यू 2 डालते हैं, n की वैल्यू 2 डालते हैं, क्या डालते हैं 2, ठीक है, सीक्वेंस बोला है क्या, सीक्वेंस बोला, सॉरी सीक्वेंस है नॉट अ सीरीज, इट इज अ सीक्वेंस, ठीक है ना, सीक्वेंस बोला है, यहाँ सीक्वेंस बना लीजिए, ठीक है, तो फिर कॉमा देंगे आप, फिर अगले में 2 डालेंगे, तो फिर अगले में 2 डालेंगे तो प्लस मिलेगा, ठीक है, तो 2 प्लस 1/2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, माइनस मिलेगा, 3 प्लस 1/3 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, प्लस में 4 प्लस 1/4, कहने का मतलब आप समझने की कोशिश करिएगा, आप इसकी टर्म्स की अगर बात करेंगे तो देखिए फाइनाइट कहाँ हुआ भाई, 2 में कुछ जोड़ा गया तो 2 से ज्यादा हुआ, ये 3 में कुछ जोड़ा गया तो 3 से ज्यादा हो, चुकी माइनस तो लेस में चला जाएगा, लेकिन भाई अल्टरनेट है भाई, अब तो सही बात है, फाइनाइट, फाइनाइट कहाँ हुआ आपको तो नहीं, बढ़ता जाए ना, 4 प्लस 1/4, 5 प्लस 1/5, 6 प्लस 1/6, 7 प्लस 1/7, 8 प्लस 1, तो क्या फाइनाइट हुआ, एक प्लस इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है और एक माइनस इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है, तो कहाँ फाइनाइट हुआ, ऑसिलेट तो है लेकिन फाइनाइट नहीं है, इसलिए वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन देखिएगा, ऑसिलेट करना चाहिए मतलब प्लस माइनस आना चाहिए, अगर मैं 1 प्लस -1 के पावर n अपॉन n लिया, तो इसको अगर मैं n बराबर 1 लेता हूँ तो 1 1 लेंगे तो -1/1 लिखेंगे, फिर n बराबर 2 लेंगे, 2 लेंगे तो 1 प्लस, यहाँ देखेंगे 2 डालेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 बाई क्या मिलेगा 2 मिलेगा, फिर 3 लेंगे तो 1 माइनस 1/3 मिलेगा, 4 लेंगे तो 1 प्लस 1/4 मिलेगा, 5 लेंगे तो 1 माइनस 1/5 मिलेगा। अब बताइए ऑसिलेट कहाँ कर रहा है भाई, प्लस माइनस आना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3/2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 आएगा, तो ये ऑसिलेट कहाँ कर रहा है, ये ऑसिलेट कहाँ कर रहा है, प्लस माइनस कहाँ आया है यहाँ से, ठीक है, सॉरी ऑसिलेट कर रहा है क्योंकि घट बढ़ रहा है, घट बढ़ रहा है, ऑसिलेट तो कर रहा है, ऑसिलेट, और ये ऑसिलेशन है बिल्कुल है, लेकिन फाइनाइट नहीं है क्योंकि 3/2 फिर 5/4, समझ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए, ऑसिलेट का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है ना, ऑसिलेट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं है आंसर, ठीक है, ये देख सकते हैं तो ये आएगा, अगर आप इसको देखेंगे तो ये आएगा, इसको जो लिखा हुआ है 3 प्लस है तो प्लस को भाग में कर दीजिए, 1/-1 की पावर n कर दीजिए, तो एक बार अगर आप लेते हैं इसको, अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक बार n बराबर 1 लेंगे तो -3 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर -3 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, और ये फाइनाइट मिलेगा आपको, देखिए 3 3 -3 ये मिलेगा आपको, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, और सारे ऑप्शन गलत हैं क्योंकि एक ये ऑसिलेट तो कर रहा है लेकिन फाइनाइट नहीं है, समझ रहे हैं, क्लियर है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, ए भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम लोग को आंसर समझ में आ रहा है, इसका आंसर क्लियर है, सभी लोगों के क्वेश्चन समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया है, सबको समझ में आ गया कि नहीं, थैंक यू सर फॉर दिस सेशन एंड सर प्लीज ब्लेस मी फॉर कंडक्टिंग फ्यूचर सेशंस। अरे भाई गजेंद्र सिंह, हम तो आप ही के लिए हैं, आप ही लोगों के लिए हैं, ठीक है, हम तो आप ही लोगों के लिए है ना, लेकिन आप गजेंद्र सिंह अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो तो हमसे आगे भी जुड़े रहिए आप, ठीक है, हमसे जुड़ने की कोशिश करिए, जुड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन
अगर आपके यहाँ एमसीक्यू हो रहा है तो इतने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट भी तो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोशिश तो रहेगा कि जितने में पढ़ा उसी में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर कोई बाहर से आया तो उसके लिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, क्योंकि थ्योरी तो मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, और एमसीक्यू जो कवर करता है कोशिश तो होता है कि सारे थ्योरी कवर हो जाए, लेकिन वो सारे थ्योरी कवर नहीं होता उसमें। कई सारे टेस्ट अपने जैसे लॉगरिथमिक टेस्ट का यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, समझ रहे हो, समझ रहे कि नहीं। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट आया, लेकिन रॉब्स टेस्ट का कोई टेस्ट नहीं आया यहाँ पे। मतलब ऐसी कई सारी चीजें तो छूट जा रही है, लेकिन वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इसलिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। उसको जोड़ने के लिए ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताया है कि भाई 3 मंथ तक में हम कोर्स ये कंप्लीट कर देंगे, और कोर्स वैलिडिटी आपके ऐप पर 1 साल तक होगा। और आपको इसमें इस जितने भी ये पीडीएफ में जो भी मैंने अभी पढ़ाए हैं, अगर जो भी बच्चा चाहता है कि वो हम मतलब उसको ये पीडीएफ चाहिए, तो उस पीडीएफ के लिए पेमेंट करने की अभी जरूरत नहीं है, वो आगे हमसे जुड़ने के लिए जरूरत है, क्योंकि जो हम कई सारी चीजें मैंने पढ़ाया हुआ है उसको। अगर वो चाहता है इसको डाउनलोड कर लिए तो फ्री में भी डाउनलोड कर सकता है, कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से आप डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे फ्री सेक्शन वाला कंटेंट होगा, उसमें जाइएगा, वहाँ पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा कुछ समय बाद। कुछ समय बाद मतलब कुछ समय बाद आप उसको देखेंगे तो ये सब वहाँ पे अपलोड रहेगा। आपको करना क्या, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसके लिए आपका पेमेंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझसे आगे भी फ्यूचर में आप जुड़े, तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको ये छोटा सा जो पेमेंट है आपके सामने जो मैंने किया है, ये आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। उसमें कई सारी चीजें आपको मिलेगा, एक छोटी सी इनकम है, उसमें आप देख सकते हैं सभी चीजें आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात है वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज, हर यूनिट को वन शॉट रिवीजन भी आपको कराएंगे। अगर आपके यहाँ पेपर एमसीक्यू है तो एमसीक्यू तरह का भी होगा, और यदि रिटेन है तो रिटेन के जैसा होगा। ऐसा नहीं कि रिटेन ये इसका मैंने रिटेन भी करवा दिया है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, और पैटर्न वही दिए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो हर तरीके से आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन आप कैसे, आज की क्लास यूट्यूब पे हो सकती है, रिव्यू से तक कल करना हो तो छूट जाएगा ना, इसके लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, सभी लोगों को गुड नाइट। पहली बात, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कई सारे नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे ही फ्यूचर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा।